बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इमरान और आप देख रहे हैं K2 शहर। मेरे साथ पाकिस्तान के शहर शहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, मुझे देखा जा रहा है। अल्लाह ताला सलामती रखे, अल्लाह ताला अपने अमान में रखे, तमाम पाकिस्तानियों को अपनी हिफाजत में रखे और वो तमाम अनासर जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ सरगर्म है, अल्लाह ताला उन्हें नाकाम करे और कभी ऐसी कोई नेगेटिव चीज़, कोई ऐसी मैली निगाह जो है मेरे मुल्क की तरफ ना आए। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे सुबह 9:30 से लेकर 11 बजे तक। 051-410-2251 हमारा नंबर है, जिसमें हम आपसे बात करते हैं। आज कुछ टोटके हैं, कुछ मेहमान हैं, कुछ रेसिपीज़ हैं, कुछ गपशप है। कोशिश हम कर रहे हैं कि साथ साथ उन तमाम लोगों को याद रखें। कल का जो हादसा हुआ पेशावर में, अल्लाह ताला के सामने दुआ यही है मेरी तरफ से, मेरी मैनेजमेंट की तरफ से, इदारे के तमाम जो अफसरान हैं और जो टीम मेंबर्स हैं उनकी तरफ से यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम शहदा को गरीक़ रहमत करे, आमीन। उनकी फ़ैमिलियों को सब्र दे, आगे की ज़िंदगी उनके लिए आसान बनाए और वो तमाम ज़ख्मी जो अस्पतालों में मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें भी आसान करे और आइंदा ये वक्त हमारे मुल्क के लिए ना आए, ये साल हमारे लिए अच्छा रहे। और बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी दुआएं हैं और इन्हीं दुआओं के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जी आज धूप निकल आई है और यहाँ धूप निकलती वहाँ मेरे प्रोड्यूसर मुझे स्टूडियो से बाहर निकाल देते हैं कि जाएँ बाहर जाके प्रोग्राम करें। और अच्छा लग रहा है कि जाती सर्दी जो होती है ना, बड़ी हसीन होती है। फिर हम याद करते हैं जब जून में हम गर्मियों में जल रहे होते, झुलस रहे होते, पसीने आ रहे होते, तो हम याद करते हैं कि हाई फरवरी में कितना अच्छा लगता था। सुबह धूप में बैठ के किन्नू खाते थे, कॉफ़ी पीते थे, जैसे कि मैं पी रही हूँ, बाहर बैठ के नाश्ते करते थे। मैं बताऊँ कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि काश मुल्क से बाहर ट्रैवल करने चले जाएं, इतने हज़ार की शॉपिंग कर लें, ज्वेलरी ख़रीद लें, लेकिन खुशियाँ इन चीज़ों में शायद नहीं हैं। जैसे हालात हैं या जैसे आजकल के सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, खुशी ये है कि सुबह अपने घर वालों के साथ बैठ के आप मॉर्निंग शो देखें, साथ साथ पराठे खाएं, नाश्ता करें, सेहत हो, मौसमी फलों को एंजॉय करें, वॉक पे जाएं। खुशियाँ इन चीज़ों के अंदर हैं और ये ढूंढने से नहीं मिलती, हमारे इर्द गिर्द ही होती हैं, बस सामने पड़ी होती, नज़र ही नहीं आती। अक्सर ऐसा होता है कि हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, वैसा ही है। तो कोशिश ये करते हैं कि हम इन खुशियों को, इन नेमतों को साथ साथ इंजॉय करें। जैसे कि मुझे इस वक्त इस फवारे की हल्की फुल्की सी आवाज़ इतनी कोई अच्छी लग रही है, इतना मज़ा आ रहा है। मेरे अब्बू कहते हैं कि एबटाबाद जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पे जिस जगह उन्होंने स्टे किया तो उसकी छत टीन की थी। तो वहाँ जब बारिश होती है तो उस टीन की छत पे पानी गिरता था, ऑब्वियसली बारिश का पानी गिर रहा था। तो कहते मुझे इतनी अच्छी नींद उसमें आई, मुझे वो इतनी खूबसूरत वो आवाज़ लगी, हालांकि शोर में नींद नहीं आती है। तो अपनी तसल्ली, अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी खुशियाँ हमें खुद ढूंढनी पड़ती हैं। आज के प्रोग्राम में कुछ आपको ऐसे मेहमानों से मिलाएंगे जो कि अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों के माहिर हैं, खाना पकाने के माहिर हैं और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उससे पहले लास्ट वीक मुझसे पूछा गया था कुछ टोटकों के हवाले से, कुछ टिप्स के हवाले से, तो वो भी आपको बताते हैं। मैं ज़रा चाय, कॉफ़ी अपनी गर्म करवा लेती हूँ। हमारे साथ रहिए और अगर आपने भी कोई दिल की बात करनी है तो जनाब हाजिर खिदमत है। 051-410-2251। अब मैं जाऊँ अंदर, आ जाऊँ जी, मैं इजाज़त है? चलिए जी अंदर चलते हैं। हाँ जी, खुशामदीद कहेंगे जी आपको आपके अपने ही प्रोग्राम में। मैं हूँ रिदा इमरान और एंजॉय करें आज के मौसम को। अल्लाह का शुक्र है कि जी निकल आई है धूप, जेंडर मैंने चेंज कर दिया इसको, और हसीन सा मौसम हो गया। अच्छा, जाती सर्दियों में आपने काम करने की ज़रा एहतियात करनी है, ख़ासतौर पे हमारे जो बच्चे हैं घर के, जो कहला नहीं मानते हैं, जो अभी भी देखे ना बगैर मौज़ों के फिर रहे हैं। लाजमी अगर चप्पल नहीं पहनते तो आपने मोज़े इनको पहनाने, बिकॉज ठंड जो है पैरों से चढ़ती है। और इसके अलावा जो घर के बुजुर्ग हैं, जो बड़े बच्चे हैं हमारे, उनका भी आपने ख्याल रखना है कि उनको ठंड ना लगे। जी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। दुआ, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह से डेली क्या सूट, क्या हेयर स्टाइल, कभी पार्टी मेकअप, कभी फैशन, कभी सिंपल, कभी कोट ऊपर, कभी शोल्डर पे। आज तो मैं डॉन लग रही हूँ, डॉन है ना? नहीं नहीं, जॉन तो वो आपने से कोट का स्टाइल दिया, बहुत डिसेंट, कोई लेक्चरर प्रोफेसर लग रही हो। ओह थैंक यू सो मच। एक सेकंड मैं लुक अपनी कंप्लीट कर लूं। प्रोफेसर करो करो। अब सही है? हाँ, चश्मा पहन लिया। क्या हाल है दुआ? कहाँ गायब थी? आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि आज आपको कुछ सुना दूं। सुनाइए, खरी खरी के अलावा।
नहीं नहीं अच्छी, इतना दर्द ला के सुनाऊंगी ना जो आप महसूस करो। हाय अल्लाह। चले जी इरशाद, सुबह सुबह। बिछड़े कभी जो हम कल परसों, हाय हाय। जियूंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आए तेरी याद जो आई हर लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। दुआ बस करो। Awesome! वेरी नाइस दुआ। वाकई में जज्बात तारी हो गए, मुझे इतनी दिल से आवाज निकल रही थी। क्या बात है दुआ। इसलिए इतने दिनों से नहीं आई थी। बस दिल में दर्द जमा हो रहा था ना। ओह अच्छा, दर्द को जमा नहीं करना, दर्द को शेयर करना है। मेरी बेस्ट फ्रेंड, माय डियर बेस्ट फ्रेंड, आपने मुझसे वादा किया है लाहौर में कैफे में आने का। मैं डेफिनेटली आऊंगी। आज हमने ये काम किया कि लाहौर की एक डिश को यहाँ पे ले आए हैं। यार ये बातें छोड़ो, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मतलब आऊंगी मैं इंशाल्लाह, मैं आ रही हूँ, परसों आऊंगी लाहौर, फिर मुलाकात होती है। रियली तुम आप है ना मिस रिदा, आप ऐसा कीजिए कि मेरा फोन नंबर ले लें इससे, बस मैं ले लेती हूँ और फिर आपसे मुलाकात होती है। आई विल सी यू इंशाल्लाह, पक्का। डन डन। हो सकता है ये मेरी आखिरी कॉल हो। है क्यों? बस कुछ ना पूछो, मैं आपको बता ये बहुत बड़ी फिल्म है कोई है। सारे हमारे कैमरा पर्सन रो रो के बुरा हाल, सबके नाक पिंक हो गए हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दुआ मत जाना प्लीज, ना जाओ। चली गई। हाँ बात भी नहीं सुनी, दुआ बेवफा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और आज दुआ के शहर से हम एक डिश लेकर आए हैं। हमारी सुपर शेफ आईमी है, जिनके बारे में उनका कहना है कि उनके जो कस्टमर्स हैं खानों के हवाले से उनसे इसी डिश की फरमाइश करते हैं। उनके पेज पे जाके अगर आप देख लें तो लोग कहेंगे जी हमने यही चीज़ खानी है। वो क्या चीज़ है? और मेरा ख्याल था कि ये कोई डिज़र्ट होगा, कोई मीठा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी एपेटाइजिंग किस्म की डिश है। अगर आप लाहौर जाएं और आपका शॉपिंग का इरादा हो, ऐसा हो नहीं सकता, चाहे आप शालमी जा रहे हैं, चाहे आप अनारकली जा रहे हैं, चाहे आप फोर्ट्रेस जा रहे हैं, तो घर से खाली पेट निकला करें, खा के नहीं जाना। बिकॉज जो स्ट्रीट फूड आपको लाहौर में मिलता है ना, यकीन करें वो मुझसे बोला नहीं जा रहा, कहीं पे भी नहीं मिलता। और हम यहाँ पे खाली कॉफ़ी पी रहे हैं। मैं भी सुबह नाश्ता करके नहीं आई क्योंकि मैंने वही चीज़ खानी है जो कि फौजिया लेकर आई हैं। लेकिन उससे पहले क्या खा लीजिए, एक ब्रेक ले लें कि आपको टोटके दिखाने हमने। टोटके ओके जी, ओवर टू टोटका। मैं ज़रा किचन में जाने की तैयारी पकड़ लूँ क्योंकि आपको पता ना कि किचन में फिर फैशन नहीं हो सकता। आय हाय। अच्छा जी, लास्ट टाइम तो जो मुझे कॉल्स आई थी ना, तो एक वजीरिस्तान से कॉल थी, आई थिंक अदनान नाम, असद नाम था, और एक कॉल आई थी कराची से और उनको मसला था हेयर का कि मतलब प्री मेच्योर ग्रेइंग जिसे कहते हैं। तो अगर तो उम्र से पहले यानी कि 30 साल से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, 2-3 रीजंस होते हैं उसके। या तो फैमिली में ऐसा होता है कि अम्मी अब्बू की तरफ से विरासत में कुछ और नहीं मिलता तो फिर सफ़ेद बाल मिल जाते हैं, कोई बात नहीं, खैर सर पे बाल तो है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। या फिर ये होता है कि आपको अगर नज़ला जुकाम है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तब भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। एक तो इसका इंस्टेंट हल ये है कि आप डाइंग कर सकते हैं, आप बालों को डाई करना शुरू कर दें, लेकिन उससे फिर आपके बाल ड्राई और डैमेज हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, और उसके बाद साल डेढ़ कहीं भी नहीं गया बालों को दोबारा से तब नॉर्मल करने के लिए। फिर उसी कंडीशन एक ये है कि आप जो है कॉफ़ी, ठीक है जी, आप देख लें, आए खुल जाए ज़रा, ये है जी सिंपल दानेदार कॉफ़ी। चाहे तो आप दानेदार ले लें, चाहे तो आप इसको पाउडर फॉर्म में ले लें। ये मैं दिखा दी तो क्लोज, ठीक है। डिपेंड करता है कि बाल कितने। इसी कॉफ़ी और इस दही के साथ मैं आपको 3-4 जो है ना टोटके बता रही हूँ, जो कि मैं खुद भी आजमा रही हूँ। बालों को ब्राउन शेड करना है तो आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रीठे आमले मिलते हैं, आप हम वज़न ले लें,
तकरीबन पाव काफ़ी है, उसका शैम्पू बना के मतलब उसको पानी में उबालना है आपने। इसका मैंने वीडियो बनाया है, मैं वीडियो लेकर आऊँगी और आपको दिखाऊंगी भी किस तरह से मैंने शैम्पू तैयार किया था घर के अंदर। उसके लवाजमात बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको घर में रेडी कर लिया था। तो आपने हम वज़न रीठे और आंवले लेके उसको आपने उबाल लेना है, तो उसकी झाग सी बन जाती है। जब रंग चेंज हो जाए तो एज अ शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। जितना आपको चाहिए उतना रीठा आंवला लेके सिकाकाई को भी आप ऐड कर सकते हैं। ये जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि बड़ी हार्मलेस हैं और बालों को ये बड़ा अच्छा डाई करती हैं। मेहंदी का इस्तेमाल कभी भी मत करें बालों के डाई करने के लिए, क्योंकि ये बालों को ड्राई कर देता है और बाल जो है वो एंड से टूटना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इंडिगो पाउडर यूज़ करते हैं, बालों को काला स्याह तो कर देगा वो, लेकिन बालों की जान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई और डैमेज हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपने केमिकल वाला डाई करना है, कहीं आपने जाना है और डाई करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो बॉक्स वाले डाइज मिलते हैं वो आपने नहीं करना, बल्कि जो सलोन के डाई मिलते हैं 20 वॉल्यूम के साथ आपने वो लगाना है और आधा घंटा इज़ मोर देन इनफ। कोशिश करें कि ब्राउन शेड में जाएं ताकि वो हमारी स्किन के साथ मैच कर सके और आर्टिफिशियल भी ना लगे। अच्छा जी, आजकल मौसम की वजह से भी और जो पोल्यूशन वगैरह स्किन बड़ी हो जाती है ड्राई एंड डैमेज। तो हमने घर में रहते हुए, फ़र्ज़ करें वो ख़वातीन जो दूर दराज इलाकों में रह रही हैं, कोई सलोन नहीं है, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है जो घर पे लाके कर सकें, तो हमने सबसे पहले 3 स्टेप में स्किन को अपने क्लिनजिंग करनी है, फिर उसको टाइटनिंग इफेक्ट भी देना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप दही लेके, ये देखिए आम दही जो घरों में होता है वो थोड़ा सा बचा लें। मेरी अम्मा ये काम करती है, जब खाना बनाती है तो एक एक चम्मच निकाल के वो पुदीने की चटनी लगा ली, मुँह के ऊपर टमाटर लगा लिया, दही लगा लिया, कुछ ना कुछ इफेक्ट हो ही जाता है। तो 1 चम्मच दही लेके आपने, जैसे थोड़ा सा मैं आपको इसे लेके ना, ये देखें, फ़र्ज़ करें कि ये आपकी स्किन है, चेहरे की स्किन है, उस पर आपने इसको ऐसे लगाना है, यूँ करके अच्छी तरह से, जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए इसको आप स्किन पे लगा रहने दें। ये बड़ा अच्छा क्लिनजर है। और उसके बाद कोई टिश्यू या इस तरह का स्पंज मिलता है, इसको गीला करके आप इसको वाइप कर लें। तो अभी तो खैर मैं इसको जल्दी उतार रही हूँ, लेकिन कॉलेज ही अच्छा नहीं। स्किन के हवाले से, टोटकों के हवाले से अगर आपके पास कोई टोटका है तो आप शेयर कर सकते हैं, किसी का भला हो जाएगा। और अगर आपने अपनी कोई मसला मसाइल बताना है तो आप हमें बता सकते हैं। मैं आपको इंस्टेंट फेशियल करना सिखा रही हूँ घर में मौजूद चीज़ों से, उन तमाम इंग्रेडिएंट्स से जो कि आपके किचन कैबिनेट में मौजूद हैं। पहले हमने कर ली क्लिनजिंग इस दही के साथ। कुछ ना भी करें, अगर आप दही को वैसे भी दिन में 1 दफ़ा लगा लें तो ये टाइटनिंग इफेक्ट भी देता है और बड़ी अच्छी ये क्लिनजिंग भी करता है। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद हमने चेहरे के ग्लो के लिए और ख़ासतौर पर जो ब्राउन स्पॉट या एज स्पॉट्स आ जाते हैं, उसके लिए हमने यूज़ करना है कॉफ़ी को। आपने क्या करना है, 1 चम्मच दही लेके, मैं अंदाज़न यहाँ पे कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि चीज़ें ज़ाया ना हो, बिकॉज बाद में फिर वो यूज़ नहीं होगी। अपने चेहरे की अंदाज़ा कर ले कितना आपको चाहिए, कितने मुरब्बे पे फैला हुआ है चेहरा या रकबे पे फैला है, उसके हिसाब से। और फिर आपने इसके अंदर डालना है कॉफ़ी को। चाहे तो पाउडर कॉफ़ी ले लें, चाहे तो आप ग्रैनुअल्स वाली दानेदार कॉफ़ी होती है वो ले सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब ये रंग छोड़ना शुरू कर दे तो उसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और उसके बाद किसी भी कॉटन के ज़रिए या फिर जो ब्रशेज़ मिलते हैं, जो आम ब्लश ऑन वाला ब्रश होता है, उससे आप चेहरे के ऊपर लगा लीजिए। अभी आप देखिए इसका रंग छूटना जो है वो शुरू हो गया है। मैं इसको आपको हाथ से दिखा देती हूँ। अगर आप दानेदार कॉफ़ी लेंगे तो ये बड़ा अच्छा स्क्रब का काम भी देगा। चेहरे पे इसको लगाएं, 5 से 7 मिनट के बाद ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको हल्के हल्के से हाथ गीले करके आपने चेहरे पे इसको सर्कुलर मोशन में आपने इसके मसाज करना है। ये बड़ा अच्छा फेशियल हो जाता है। इसके अलावा आपकी स्किन टाइट हो जाती है, लेकिन इसमें टाइम लगता है इसके इफेक्ट्स नज़र आने के लिए। अभी मेरे हाथ में ना आपको मुझे फील हो रहा है जैसे कि अकड़ाहट सी फील हो रही है, जैसे कि स्किन टाइटनिंग हो रही होती है ना जी। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बहन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं अटक सिटी से बात कर रही हूँ, नरगिस जबीन। नरगिस, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक ठाक। जी अभी मैंने ये K2 चैनल लगाया है, तो इनमें ये रिदा इमरान होस्ट आ रही थी। हाँ जी, ये कैसी फेस लगी के वो आपको, अच्छी मुतालिक लगी? बता रही हूँ। जी जी बहुत अच्छी लगी है ये शो। मैं वैसे एक बात है, झूठ नहीं बोलूंगी, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। लेकिन अच्छा, आपका शो मुझे अच्छा लगा है। तो और ये भी है, अल्लाह का शुक्र है कि डायरेक्ट कॉल भी मिल गई है मेरी। क्या बात है, टुडे इज योर डे, खुशकिस्मत है आप भाई। जी जी बिल्कुल खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि मैं कॉल मिलाती रहती, कभी मेरी कॉल मिली नहीं है कहीं पे। कभी मिल गई तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। क्या बात है नरगिस, क्या करती हैं आप? पहले तो मैं जॉब करती थी, अब कोरोना की वजह से घर बैठी हूँ माशाल्लाह।
चले कोई कोरोना ने बात घर बैठाया। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला को और वसीला बना देगा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगी आप? कोई टोटका बताना है या ये मुझसे कुछ शेयर करना है? जी आपसे किससे शेयर करूं? टोटका ही आप मुझे बताएं हाँ। कि मेरा फेस जो है बहुत लूज है और आंखों के नीचे जो है पूरी वेन नजर आती है। रंग मेरा वाइट है लेकिन आंखों के नीचे मेरी वेन नजर आती है। और मैं रात को रोगने बादाम और ये मिक्स करके ना हाँ, थोड़ा सा रोगने जैतून वहाँ आंखों के नीचे लगाती हूँ, मसाज भी करती हूँ, अपने से लगी रहती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, आपसे जी मैं जी आपकी एज पूछ सकती हूँ? जी जी। कितनी एज होगी? 38। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी। दो तीन चीजें आपने करनी है नरगिस। एक तो ये है कि जो रोगने बादाम है वो तो यूज करती है, वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन मुझे जी समझ नहीं जी। आ रहा कि वेन्स जो ब्लू ब्लू ये पिंक और ब्लू वेन्स होती है वो नजर आती है आपके चेहरे पे? हाँ जी ब्लू। अच्छा ये मैंने ना तकरीबन 9-10 साल की उम्र से नजर, मेरी स्किन पतली है, हाँ, बहुत ज्यादा पतली आपने है। कोई व्हाइटनिंग क्रीम तो नहीं लगाई कभी? हाँ शुरू में डव ड्यू ड्यू क्रीम है, ड्यू या डव है, चले ड्यू, नाम तो हम उसका वो नहीं लेते क्रीमें हैं, यूज करती लेकिन रही। जितनी भी जी जी। व्हाइटनिंग क्रीम्स होती है उसके अंदर मेजोरिटी में मरकरी होता है जो कि स्किन को पतला हाँ कर जी देता है। अच्छा, इसके जी लिए जी आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा क्योंकि आपकी स्किन को थोड़ा सा वो नॉर्मल करेंगे। अभी जी। आपने कोई केमिकल स्किन के ऊपर नहीं लगाना है, ठीक है? और अब अच्छा, जितनी भी खवातीन जिनको रंग गोरा करने का शौक है, आपने वाइटनिंग क्रीम बिल्कुल भी नहीं लगानी। इसके अंदर मर्क्यूरी होता है, ये कैंसर की तरफ लेके जा सकता है अगर आप इसको रेगुलर यूज करते रहेंगे तो। और आपकी स्किन को इतना पतला कर देगा, जैसे नरगिस अभी कह रही थी कि उनकी वेन्स नजर आनी शुरू हो गई हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को फौरन दिखाएं आप, ताकि स्किन को आपके वो नॉर्मल कर सके। बाकी रोगने जैतून बेहतरीन है स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, ताकि रिंकल्स ना पड़े। नॉर्मली जब स्किन में कोलेजन खत्म हो जाता है और तो ड्राइनेस आनी और लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी अगर आपको मिलती है कहीं से, वो ले आएं। इसके अंदर आप बेसन, इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी और लेमन डाल के मास्क बना के आप लगा सकती हैं। जल्दी से मैं आपको बता दूं, आपको सेकंड स्टेप, दही पहले लगा लिया आपने क्लिनजिंग के लिए, उसके बाद दही और कॉफ़ी मिला के चेहरे पे 10 मिनट के लिए लगा लीजिए और उसके बाद उसको मुंह को आप धो लें, चाहे तो स्क्रबिंग साथ साथ आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है मास्क। दही हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, इसी दही के अंदर आपने बेसन मिला के और लेमन के चंद कतरे डाल के चेहरे पे लगाना है और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो हमारा ये मास्क कंप्लीट हो जाएगा। ये अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा भी करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। ये लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं और 15 साल से उम्र के बच्चे बच्चियां भी कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तमाम टोटकों को आप आजमाएं, इसका कोई नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर आपके पास भी कोई टिप है तो डू शेयर विद मी 0514102251। यहाँ पे हमने लेना है छोटा सा वक्फा, क्योंकि इसके बाद आएगा लड्डू पीठिया। हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, वेलकम बैक, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और आज हम बात कर रहे हैं आपसे, कुछ ब्रेक से पहले टोटकों के हवाले से बात की थी और इसके अलावा मैंने कहा था कि आपको एक ऐसी, अच्छा, पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि आपको हर शहर के कोई ना कोई ऐसी निशानियाँ मिलती हैं जो कि उनकी पहचान होती हैं, चाहे वहाँ की इमारतें हों, चाहे वहाँ के लोगों की आदत हों, चाहे वहाँ के खाने हों। तो अभी मैं हफ्ते में एक आध दफ़ा ज़रूर मेरा लाहौर का चक्कर लगता है, तो वहाँ जब भी जाती हूँ तो मेरे कजिन्स कहते हैं लड्डू पीठियाँ खाई, लड्डू पीठियाँ खाई। मैंने क्या यार लड्डू पीठियाँ क्या चीज़ है ऐसी? तो मेरे जहन में था कि शायद वो होगा, क्या कहते हैं, कोई मिठाई होगी, जैसे कि गुलाब जामुन है शीरे में डूबा हुआ। मेरे जहन में वैसे ही था कि जैसे लड्डू होगा साथ शीरा होगा या कुछ सेवियाँ शेवियाँ होंगी फलूदे की तरह से, मतलब अजीब कॉन्सेप्ट था मेरे जहन में। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई और मैंने खाया तो वो तो डिफरेंट ही कोई चीज़ थी, इतना मज़ेदार। और ये लाहौर की सौगात में से एक है कि वहाँ पे अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको खाने ही पड़ेंगी। कॉलर जी, कॉलर है प्रोग्राम में, आज नारा नहीं आया, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जिदा क्या हाल है आपके? मिसेज अमानत बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक जी। नोमाना? मिसेज अमानत। मिसेज अमानत, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत अच्छी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आपका हुस्न नजर है, क्या कहना चाहेंगी? वो हल्कों के बारे में पता करना चाहती, कोई टोटका हो रहा हो जल्दी, मतलब वो इफेक्ट डाले। अच्छा, जो मेरे टोटके होते हैं ना मिसेज अमानत, वो दस्ती इफेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो सारी ऑर्गेनिक चीजें होती है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप बोले ऐसे ना कि बोले कि ऐसे ना कि थोड़ा मतलब पता चलना कि 4 नंबर हफ्ते बाद पता चलना शुरू हो जाए।
अच्छा, अगर आपको फौरी इफेक्ट चाहिए विद इन डेज, तो ऐसी बहुत सी आपको अंडर आई क्रीम्स मिलेंगी, मैं नाम तो नहीं ले सकती, जो कि आपको फौरन हफ्तों के अंदर अंदर असर दिखाएंगी। अदरवाइज जो पाउडर मिल्क होता है ना, पाउडर मिल्क, जी 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 डेयरी टी वाइटनर्स नहीं, जो दूध का पाउडर मिलता है, वो आप अड़की गुलाब में मिला के लगा सकती हैं। लेमन को चेहरे के दागों पे लगा सकते हैं, लेकिन हल्कों के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। बाकी अपनी नींद को आप पूरा करें, कोई टेंशन परेशानी ना लें, देर तक रात को फोन का इस्तेमाल ना करें, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, मैं देर तक नहीं करती, 9 बजे के बाद तो मैं फोन नहीं करती। बहुत अच्छा करती हैं आप। मैं अगले हफ्ते, अभी तो खैर टोटको का सेगमेंट खत्म हो गया है, एक ऑयल बना के लाऊंगी, तो वो फिर आपने देखना है, ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो हमारे साथ अब हमने बात करनी है आज की मेहमान के हवाले से, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों की बात करेंगे, कुछ खानों की बात होगी, और मैं चाहूँगी कि जो फौजिया हैं, जो मेरी मेहमान है फौजिया नौमान, पिछले कई सालों से ये कुकिंग कर रही हैं, सुपर शेफ़ हैं हमारी, और बड़े मज़े खाने बनाती हैं। तो उन्होंने मुझे जब रब्ता किया तो मैंने पूछा कि आप क्या खिलाएंगी हमें? हम सबकी फिक्र होती है ना, मेरी पूरी जो भाई यहाँ काम कर रहे हैं, पहले उनका सोचना पड़ता ना मुझे क्या खाएंगे ये। तो कहती मैं लड्डू पीठियाँ। मेरे को ओए क्या, मैं प्लॉट मांगती हूँ, मुझे प्लॉट मिल जाता। तो मेरे साथ मौजूद है फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। खुश आमदेद कहेंगे कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी। जज़ाकल्लाह। लड्डू पीठियाँ का है? लड्डू पिठियाँ आपकी हाजिर हैं। फौजिया कब से काम कर रही हैं आप ये? मैं 2018 से अच्छा, मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा माशाल्लाह। तो फिर 2019 में कोविड स्टार्ट हो गया। जी जी जी। तो उसकी वजह से फिर मुझे भी कोविड और कुछ फैमिली में भी लोगों को हो गया, तो ओके। कुछ हम डर भी गए, तो इस हाँ, वजह से फिर हाँ, थोड़ी हाँ। ब्रेक ले ली। अब 2022 से मैंने इसको स्टार्ट किया, अच्छा सही। तो अभी माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मुझे लग रहा है, मुझे ये खुशबू है उस कॉर्नर में आ रही है, और अभी ब्रेक से पहले हम सब इकट्ठे हो गए थे कि दिखाएं तो सही कि ये क्या चीज़ है। और ये खास लाहौर की डिश है, लाहौर की डिश है, और क्या एपेटाइजर है ये? एपेटाइजर है। आप इसको जो हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग, हाँ। वो बड़े खा सकते हैं, उनके लिए एक कंप्लीट मील है अच्छा सही सही कि सही। इसमें आपकी चटनियाँ भी आ जाती हैं, सैलड भी आ जाती है, रोटी चावल अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसको खा सकते हैं। फुल फिलिंग सी है, आपको बिल्कुल भरा भरा सा fulfilling। पेट हाँ जी, और महसूस काफी होता है। देर तक जो है वो आपको तो चार्ज ये- रखता है। खाने का नशा एक होता है ना, बिल्कुल, वो रहता है और इसका, लाहौर में तो आपको खुमार। हर गली से, हर जगह से आपको ये मिलेगा। अच्छा जो राइट पिंडी राइट। इस्लामाबाद में फिलहाल नहीं है, ठीक, हमने वो आप ले कहीं आई अभी तक हैं? नहीं देखा, और अब इंशाल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑर्डर पे मंगवा रहे हैं, खा रहे हैं, तो अच्छा रिस्पांस है इसका। अच्छा, तो बहुत आपने सीखा कहाँ से खाना पकाना? मैंने वैसे मैं आपको मेरा ताल्लुक पंजाबी फैमिली से, और मेरे पंजाबी च गल करो। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ आपको, मेरे इन लॉज जो है ना वो उर्दू स्पीकिंग, ओ तो अच्छा। दोनों जो है वो बिल्कुल कल्चर उनका डिफरेंट, हाँ जी, हाँ जी। खाने बिल्कुल डिफरेंट। फिर मुझे पंजाबी ही खाने आते थे, उर्दू स्पीकिंग वाला तो वो कुछ ऐसा नहीं उर्दू था। स्पीकिंग फिर तिहारी बड़े मजे की बनाते हैं। बिल्कुल, तो वो सब जो था वो मैंने दोनों का सीखा। अच्छा उसको फिर थोड़ा सा लाहौर में ही 1-2 इंस्टीट्यूट थे, वहाँ से मैंने इसको पढ़ा, इसकी थोड़ी सी क्लासेस ली इसकी ठीक। कुकिंग की। ठीक। और उसके बाद फिर अब जब हम यहाँ आए तो हमें खिलाने का शौक है, अच्छा, ये लाहौरियों जो को ना खिलाने का शौक हाँ होता है। बहुत तो ज्यादा। यहाँ मैं अपने अच्छा, हस्बैंड वहाँ के पे लाहौर में आधी रात को भी निकल जाए तो कुछ ना कुछ खाने को मिल बिल्कुल जाता मिल है। जाता है, बिल्कुल। लाहौरी ऐसे थोड़ी कहते हैं जिंदा दिलाने लाहौर। एग्जैक्टली। अच्छा, जो इंटर मैरिजेस जो होती हैं, जैसे कि मेरे फादर पंजाबी हैं लाहौर से, मेरी अम्मा जो है वो उर्दू स्पीकिंग है, जी। और मेरी शादी पख्तून फैमिली में हुई है, तो मैं 3 कल्चर को लेके चलती हूँ, बिल्कुल। और कोई भी खाना ढंग का नहीं बना सकती, इसीलिए मैं लेकिन नहीं, मैंने उस तनकीद को जो था ना वो पॉजिटिव लिया, अच्छा, और मैंने अच्छा। उसको प्रॉपर सीखा। Wonderful, और wonderful। जो पहले मुझे कुछ नहीं आता था, जो मैं उनको देखती थी और पूछ भी नहीं पाती थी, अब वो अल्लाह का शुक्र है मुझसे पूछती हैं, और मैं बिल्कुल सही वाला क्या और बात है। ईमानदारी के साथ उनको बताती हूँ कि भाई ऐसे बनना है इसकी रेसिपी। अच्छा, वंडरफुल जी, वंडरफुल। तो जी ऐसे करते हैं कि फिर चलते हैं अपने किचन कॉर्नर में। हमारी सुपर शेफ जो हैं वो आज क्या लेकर आए, आपको बता ही दिया हमने, उसको बनाते कैसे हैं, खाने का काम हमारा है, बाकी काम जो है वो हमारी शेफ का होगा। आपको हम तंग करते रहेंगे। बिल्कुल, जरूर। जब अच्छा, मर्जी। अगर हर दफा आपके कोई इलाकाई डिश बनाए तो आप कर सकती हैं? कभी बिल्कुल कोई कर कराची सकती की डिश बना लें, कभी बिल्कुल, कहीं की। क्योंकि यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में आपको पता है दूसरे शहरों से आके रह रहे हैं। हाँ जी। बहुत सारे कराची के मेरे हैं जो उनको यहाँ पे टेस्ट वो नहीं मिल रहा था। हाँ, जैसे बिरयानी की तो वो शिकायत बिरयानी करते है, निहारी है, पाए है, कुन्ना है। ये कुन्ना तो खैर पंजाब की डिश है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो फिर ऑर्डर पे मंगवाते हैं। बस कर दो फौजिया, बस कर दो, क्यों तशद्दुद कर रही हो मेरे पे। चले जी, खाली पेट ऐसी बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं। आइए हम किचन की तरफ चलते हैं। आइए जी, आ जाए।
देखते हैं कि ये, अच्छा तो ये है, ये बड़ा वाला प्याला मेरा, पहले ही पकड़ लूं मैं इसको हाथ में। चले जी। अच्छा, ये हमारे लड्डू हैं जो कि 3 दालों के साथ हम बनाते हैं इसको, लेकिन थोड़ी मेहनत वाला काम है, देखने में मेहनत नहीं लग रही, लेकिन इसको ओवरनाइट सोक करके फिर उसको हम हाथ से ही पीसते हैं उसको। और ऊपर से ये और दालें कौन कौन सी होती हैं? इसमें चने की, माश की और मूंग की। चने की, माश की और मूंग की दाल। कितना लें हम? मतलब अगर आपने आधा किलो चने की दाल लिया ना, आधा किलो मैं वैसे इसलिए बता रही हूँ, काफी ज्यादा इसमें क्वांटिटी में बन जाता है। ठीक है, तो हम फ्रीज भी कर सकते हैं इसको? इसको फ्रिज में रखें, ये 10-12 दिन तो कहीं नहीं जाएंगे। सही है, अगर बच गए घर वालों से अब बच जाएंगे। अच्छा ठीक हो गया जी। आधा किलो चने की दाल में 130 ग्राम मूंग की दाल और 130 ग्राम ही माश की दाल। अच्छा ठीक है, ठीक है। इसको आधा किलो चने की दाल में 130 ग्राम मूंग की दाल और 130 ग्राम माश की दाल। इसको ओवरनाइट हम सोक करते हैं और उसके बाद अगर चॉपर में पीसेंगे ना, तो इसके अंदर एक जो इसका अपना एक दाना बनता है ना, वो नहीं बनेगा। वो हमें दाना चाहिए? वो दाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसका जो एक लुक है ना, वो आनी चाहिए। ठीक है, जो वहाँ पे भी ना वो इतना वो मट्टी का वो होता है, उसमें उसके साथ पीसते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। अभी देखिए वाकई इसकी जो चेहरा कह रही हूँ, चेहरे पे दाने अभी टोटका किया ना मैंने, इसलिए सहन में वही है, इसके जो सरफेस है वो क्रिस्प लग रहा है और अंदर से ये सॉफ्ट है और बाकी दानेदार ही है ये। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके साथ मीठी चटनी होती है, ये खुबानी और आलू बुखारे की होती है, और थोड़ी इमली इसमें शामिल की गई होती है। जुल्म है। और ये दही और ये धनिया पुदीना जो हम आम घर में बनाते हैं ना, धनिया पुदीना हरी मिर्च की उसमें, लेकिन इसमें हमने इसमें भी इमली थोड़ी सी, बिल्कुल हल्की सी इमली का पानी डाला होता है। ठीक। वहाँ पे जो मिलता है वो ये इन दोनों चीजों को मिक्स करके इन्होंने, ये मूलियाँ ग्रेट की हुई। अच्छा, वहाँ पे जो ठेलों पे मिलता है वो इसको मीठी चटनी और इसको मिक्स करके रखते हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग सेपरेट देते हैं कि कुछ लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन मजा इसी के साथ है। आपको नहीं पता मैं कितनी मुश्किल में हूँ इस वक्त। नहीं, आपको बना के देते हैं प्लेट एक अमेजिंग कशिश वाला जिसे कहते हैं, खुशबू इसमें से फ्रेग्रेंस आ रही है क्योंकि फ्रेश बना हुआ है। ये लड्डू है, इसकी खुशबू बहुत मजे की है। कुछ बेसन का भी मुझे लगता है कि टेस्ट आएगा, चने की दाल की वजह से ना आपको बेसन का। इसके अलावा 4 चीजें आपने ऐड करनी है। ये आम जो दही होता है वो है, इमली आलू बुखारे की चटनी है जी, इमली आलू बुखारे और खुबानी की चटनी है। अच्छा, ये कभी आपने बनानी सिखानी भी है? बिल्कुल जरूर, एक दिन हम प्रोग्राम करें चटनियों के हवाले से, बिकॉज़ रमजान अगले महीने से रमजान है। रमजान की तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो है, ये तो आप पूरा रमजान जो है ना बना के रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल इसको आप किसी भी चीज के साथ खाएंगे तो। अच्छा, ये चटनियाँ वगैरह आपके पेज पे मौजूद हैं, किसी ने अगर ऑर्डर करनी हो तो आपसे राब्ता कैसे करें? मेरा नंबर और आपका किस नाम से पेज है? मेरा पेज इंस्टा पे और फेसबुक पे है, फरमाइश टू डिलाइट के। फरमाइश टू डिलाइट, वाह जबरदस्त, क्या आप फरमाइश भी लिखेंगे तो आ जाएगा। खाली फरमाइश लिखे आप फरमाइश कर सकते हैं। बिल्कुल। और चार्जेस क्या होते हैं? महंगे तो नहीं होती? नहीं, बहुत बहुत सस्ता। अब भी सस्ता, महंगाई के बाद भी अब भी सस्ता। क्या बात है जी। ये वही लड्डू पीठियों की बात है जी। लड्डू पीठियों में सबसे पहले लड्डू हमने तैयार करने हैं। चने की दाल, मूंग की दाल और माश की दाल को हमने रात को सोक किया, सुबह हमने इसको जो है ब्लेंड करना है जी, ग्राइंड करना है। ना करें उसको, पीसे, थोड़ी मेहनत करें। किसी ऐसे का ख्याल दिल में लाएं जिस दुश्मनी हो, और फिर पीस के फिर ये शक्ल बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो उठाएं और उसको डीप फ्राई करें, जैसे पकौड़े करते हैं। कोई नमक मिर्च कुछ नहीं, खाली कॉल है, सिर्फ कॉल है जी, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए खैरियत से? अमल ठीक ठाक। पहचान लिया, शुक्र है। क्या हाल चाल है? तुम्हारी अमानत पड़ी मेरे पास, तुम तक नहीं पहुंचेगी। नहीं, ये चीटिंग नहीं करनी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? सुबह सुबह इतने सारे खानों का नाम लेके ना मुझे भूख लगा दी है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा हाल देखो। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त होती है ये। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने खाई है इनकी लड्डू पीठी। अच्छा, और वाकई बहुत मजे की थी लग रहा है तो मुझे। जो है ना वो मीठी टिक्कियां भी बहुत मजे की होती हैं। नहीं, इंशाल्लाह हम इन्हें तंग करते रहेंगे क्योंकि मुझे लगा खानों में इनके हाथ में बहुत लज्जत है। अमल खुद भी खाने बनाती हो या सिर्फ खाती हो? नहीं, मैं बनाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनाती हूँ। और मैं बताऊंगी एक सबसे जो मजे की चीज इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने अपने मामा पापा की जो सिल्वर जुबली की थी ना, उसमें मैंने इनसे खाना ऑर्डर किया था और बहुत ही मजे का खाना था। सो स्वीट, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया अमल। खुद क्या शौक से बनाती हो?
खानों में? मैं सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन मीठा बहुत मजे से बनाती हूँ क्योंकि मुझे मीठे का शौक भी बहुत है। मुझे खुद, लेकिन मुझे मीठा पसंद, देसी मीठा, जैसे कि हलवे और खीर, ये अच्छे लगते हैं मुझे। ये देसी मीठे नहीं पसंद मुझे बिल्कुल। हाय मेरी तो जान है, मैं इतनी खीर खाती हूँ ना। बस आपको खीर मिलेगी। खीर मिलेगी। अमल, थैंक यू फॉर कॉल। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, मजाक कर रही हूँ, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और इस तरह हंसती मुस्कुराती रहो, मजेदार खाने बनाती रहो और आपकी अमानत आप तक पहुंच जाएगी। अच्छा जी, कमिंग बैक टू लड्डू पीठियाँ, ये हमारा जी, अब इसमें इसको डीप फ्राई कर लिया। बिल्कुल, डीप फ्राई करके तो बस उसको निकालें ठीक है। और उसकी चटनियों के साथ एंजॉय करें। चलिए जी, इसकी सर्विंग कैसे होगी ये हम इसमें इसमें हाँ, करती हूँ इसमें ताकि कर लें। नजर जी, जी, आए। बिल्कुल बिल्कुल सही। फोक भी दे दूं आपको एक? वैसे तो ये हाथ से ज्यादा बेहतर, ठीक है जी, ठीक क्योंकि इसको यूं तोड़ा जाता है। ये आपके लिए प्लेट बन रही है। है। मेरे लिए बन रही है, देखें, मेरे लिए प्लेट बन रही है। इसको यूं मैं तोड़ फर्स्ट के- टाइम ट्राई कर रही हूँ, आई हैव नेवर ट्राइड दिस अच्छा, बिफोर। इसमें ये है कि दही थोड़ा कम अच्छा, क्वांटिटी में, ठीक है। अगर ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। सख्त तो नहीं रहेगा ये लड्डू पीठियाँ? बिल्कुल। ओके, ठीक है। अच्छा, इसी से ही इसमें आप ये चटनी इसके साथ ज़्यादा लोग डालते हैं। थोड़ी सी और 10 रुपए की और डाल दें भाई, हम लोग करते हैं ना कॉलेज में, ऐसे होता बिल्कुल था कि ऐसे ही। थोड़ा सा मसाला लगा दें और छल्ली के ऊपर। ओके, ठीक है, और इसको आप, ये आपकी प्लेट बन गई। इसको वैसे कैमरे में दिखाने के लिए इतना आपको हसीन ये लग रहा है। इसको आप अब ये देखिए जी। अच्छा, अब आप ये देखिए, इसमें रंग कितने हसीन हैं। इस लड्डू का भी रंग है, इसके अलावा इमली की चटनी है, हरी चटनी, ऊपर से मूलियाँ। चाट मसाला डालने की जरूरत है? कर नहीं, सकते हैं? ज़रूरत नहीं, जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। ज़रूरत। क्योंकि ये भी थोड़ी स्पाइसी है, ये खट्टी मीठी है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। चलिए जी, ट्राई करके देखते हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं लड्डू पीठियाँ लाहौर की सौगात ट्राई कर रही हूँ। लेट मी सी, अभी इससे पूरा तोड़ा नहीं जा रहा मेरे से। हाँ, ये रहा। एक सेकेंड जी। बहुत मजे का शबीर भाई। हाय 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 हाय, ये देखिए भाई, क्या, ये देखिए मैं खा रही हूँ, बहुत ही मजेदार। और ये मुझे हजम नहीं होगा, मुझे पता है। फौजिया, कमाल है आपके हाथ में थैंक यू। ना। बहुत ज़्यादा इसमें मिर्चें हैं और चटनियों के अलग मज़े आ रहे हैं, इस लड्डू का अलग मज़ा आ रहा है। बहुत आसान, और ये वो रेसिपी है जो कि आप रमज़ान में भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और अगर पहली दफ़ा नहीं बन रहा आपसे, तो आप इनसे रब्ता कर लीजिए। फौजिया जो हैं वो अवेलेबल हैं, खाना बनाती भी हैं, घरों तक पहुँचा भी देती हैं। बिल्कुल पहुंचाते हैं। और क्या, फरमाइश टू डिलाइट इनका पेज है, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। आप लड्डू पीठ, सबसे पहले लड्डू पीठियों का ऑर्डर करना है। और जो लाहौर जाते हैं ना ये खाने के लिए, तो आप ये डिश यहीं पर खाएंगे। थोड़ी सी मैं और डालूं इसमें इमली की चटनी? बिल्कुल डालें। एक प्लेट आप भी बनाए ना अपने लिए। मुझे अच्छा, नहीं मैं इससे कर लीजिए आप। एक चम्मच और चाहिए था, चले हम इससे कर कोई लेते हैं। बात एक नहीं, दफा और देख लीजिए। ये है जी इसकी बेस लड्डू, जो कि दालों को मिला इसको के, अंदर से देखें ना, इसके जो बने हुए हाँ, ये दानेदार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टेस्ट सबका मिक्स हो गया, हर एक का टेस्ट डिफरेंट आ रहा है। बिल्कुल। चटनी इज वो रियली थोड़ा ऑसम। मीठा भी, थोड़ा वो तीखा भी है इसमें। वेरी नाइस। फौजी, चटनियाँ जरूर सिखानी है। बिल्कुल जरूर। और डालेंगे कुछ आप? नहीं, बस आपकी अपनी चीजें खैर। नहीं, अब आपकी हैं। आइए जी, आइए जी। तो आज हमने आपको, मैंने तो खैर नहीं, मैंने तो एंजॉय किया है, फौजिया ने आपको बनाना सिखाया। आ जाए। बहुत ही मज़ेदार। ये जो है ना, ये तमीज़ से खाने वाली डिश है ही नहीं। नहीं है, आराम से जैसे गोलगप्पे हैं वो भी तमीज से खाने वाली नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। और वो तमाम ख़वातीन जो काम करना चाहती हैं और उनके हाथ में हुनर है, मैं अक्सर ये बात आपको शेयर करती हूँ, ऐसी लेडीज़ को लेकर आते हैं, ऐसे भाइयों को लेकर आते हैं जो कि काम करते हैं घर में बैठ के। बहाना नहीं बनाना, जैसे फौजिया कह रही हैं कि कोविड के दिनों में काम नहीं किया और उसके बाद दोबारा आगाज़ किया। तो ऑल द बेस्ट टू फौजिया भी हमारे साथ हैं, इनसे हम और बहुत सी बातें करेंगे, आइंदा भी इन्हें बुलाते रहेंगे। इससे पहले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं सायरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। सायरा, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह आपका का शुक्र। शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सायरा, सो नाइस ऑफ यू। क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो आपकी शेफ है, मैं इनके बारे में पूछना चाहती हूँ कि ये कहाँ होती है
और इनसे कॉन्टेक्ट का तरीका क्या है, और अगर हम कोई ऑर्डर वगैरह करना चाहिए मॉडल टाउन हुमक साइड पे, तो ये अच्छा। वहाँ पे डिलीवर करती हैं? बिल्कुल, पिंडी इस्लामाबाद में सब जगह डिलीवर हो जाएगा। तो लिंक मैं अपने पेज का बता देती हूँ, इंस्टा पे भी हूँ और उस पे फेसबुक पे भी फरमाइश टू डिलाइट के नाम से मेरा पेज फरमाइश है। उर्दू में लिखे इंग्लिश में? इंग्लिश में लिखें, फरमाइश टू डिलाइट। आप इंस्टाग्राम पे इनको देख लीजिए और कांटेक्ट डिटेल्स उस भी पे कांटेक्ट डिटेल सब सब कुछ लिखी है, हैं। सब मेंशन इनका है। मेन्यू भी इसके पे मौजूद है, ठीक है? जी अच्छा, ये बताएंगे ये ऑयल कौन सा यूज करती हैं? ऑयल कौन सा यूज करती हैं? ऑयल डालडा ही करते हैं हम लोग तो। आपकी खातिर नाम ले लिया हमने, ठीक है? जी। और इंशाल्लाह अच्छा, हम अगर आप मतलब कोई फरमाइश वगैरह हो के मतलब आप ऑलिव ऑयल में बनाएं या कुछ, तो उसका तो फिर अलग बिल्कुल वो बना के दे देते हैं ऑलिव ऑयल में। फिर जाहिर है उसके फिर चार्जेस बिल्कुल सायरा, डिफरेंट होते हैं। आप फिर उसी प्रोग्राम हिसाब में से कुछ खाना चाह रही हैं तो खुल के बोल दो, अगले हफ्ते में सिखा देंगी ये। नहीं, बस मैं इनसे डिलीवर करवाना चाहती हूँ, तो जरूर, इसलिए जरूर। इनकी तारीफ बहुत सुनी है, तो इस वजह से। जरूर सायरा, और इट्स सो नाइस कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें साथ साथ, ठीक है? थैंक यू फॉर द कॉल, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे हम छोटा सा वक्फा ले लें बिकॉज हमने ये डिश को खत्म करना है। हमारे साथ रहिएगा, आप देख रहे हैं K2 सहर रिदा के साथ। जी खुश आमदीद कहेंगे आपको, मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे। 051-410-2251 हमारा नंबर है, 05 एक हमारा सिटी कोड है। इस पे आप बात करके, कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी कॉल आती है तो यहाँ नारा लगता है कॉल है, हम इतने खुश होते हैं, वेलकम करते हैं आप सबको कि दिल की बात कीजिए, कोई रेसिपी शेयर करनी हो वो कीजिए, आज दिन की क्या रूटीन है वो बताएं, कोई शिकायत है, कोई गुस्सा है, कोई शिकवा है, वो भी हमसे आप कर सकते हैं। एक शिकायत लोग करते हैं कि जी हमारे पास बात करने वाला कोई नहीं है, कोई हमारी बात नहीं सुनता, तो हमने तो वो शिकायत भी आपकी दूर कर दी है। ब्रेक से पहले हमने आपको लड्डू पीठियाँ खाया तो हमने था, रेसिपी आपको बताई थी। तो अगर आपने कोई ऑर्डर करना भी है तो आप फरमाइश टू डिलाइट, फाइनली नाम याद हो गया है, इन पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। आपको आपकी पसंदीदा डिश, खासतौर पर चटनी आपने ज़रूर ऑर्डर करनी है, बहुत ही मज़ेदार है। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं हम इस मॉर्निंग शो में। चार चांद लगा रही है, बड़ी दूर से आई हैं जी, गिलगित बल्तिस्तान से आई हैं, और क्या उनकी ग्लोइंग स्किन है, क्या उनकी पर्सनालिटी है। मेरे जितने मेहमान आते हैं सारे बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये ऑर्गेनिक सोप में काम करती हैं तो मैंने कहा कि भाई हमने इनको फ़ौरन बुलाना है, बिकॉज ऑर्गेनिक की दुनिया है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बहुत खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं और प्रोग्राम में आप सोप भी साथ लेकर आई हैं इतनी जी, दूर से। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज़्ज़त अफजाई मेरी की आपने, और मैं इस चैनल की मदद से हम अपनी चीज़ों को इंट्रोड्यूस भी करवा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम तो पूरा इनकरेज करते हैं कि तमाम ख़वातीन हज़रात जो काम कर रहे हैं और हिम्मत नहीं हारते आप लोगों की तरह से, उनको हम अपॉर्चुनिटी दें, ये हमारे लिए एजाज़ की बात जी है। बिल्कुल, ये ख़वातीन की दुनिया है और ख़वातीन अपनी टैलेंट को किसी न किसी सेंस में अपना शो करना Why चाहिए not? उनको, Why बिल्कुल। not? Why not? अच्छा, आप ऑर्गेनिक सोप में काम करती हैं? हाँ जी जी अच्छा, बिल्कुल। ये साथ दिखाएं तो सही ना, इतने मज़े मज़े के आप, ये तो ये इसकी ऑर्गेनिक सोप होते क्या हैं? ऑर्गेनिक सॉप ये होते हैं कि हम जो नेचुरल प्रोडक्ट्स से हम बनाते हैं। जी, जी, जी। जैसे लाइक या मुझे दे देना, मैं साथ साथ दिखाती भी रहती हूँ। ओए होए होए होए, अच्छा जी, इसमें संदल होता है सही। और हम रोज से बना सकते हैं, और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं ठीक, ठीक, आपके, ठीक। वो उसको मिक्स मतलब करके ये हम अलग chemical अलग free है। अलग अलग स्किन वाइज हम देखते हैं कि कौन सी स्किन है और उस स्किन के हिसाब से उसको क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हम लोग ऑर्डर पे ये चीजें बनाते हैं। अच्छा, अगर कोई आपको बताया कि जी मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपके उसको क्योर करने के लिए सोप बना सकती हैं। बिल्कुल ऐसे है। वंडरफुल, एक ऑल्टरनेट हीलिंग या मेडिकेशन भी कह सकते हैं इसको। बिल्कुल ये ऐसे बादाम ही है, है। इसके अंदर क्या है? बिल्कुल, इसके अंदर ये है कॉफी कॉफी भी है जी, डिफरेंट चीजें इसे इसके खाना अंदर। नहीं है, ये खाने के लिए नहीं है, खुशबू इतनी, पहले कैमरा पर्सन को सबको बता दूं, खाने के लिए नहीं है ये। डिफरेंट चीजें इसके अंदर, वाओ वाओ। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट पर्पस हैं इसके, और ये भी उसी चीज़ का ही एक वो है। तो भाई इस वक्त मुझे ज़्यादा चीज़ें रिप्रेजेंट करनी थी, मैंने कहा फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम चीज़ें बनाएंगे भी और बिल्कुल, मैंने दिखाएंगे ये भी दिल आपको। की बात कह ली। आज तो मैं जो कह रही हूँ अल्लाह ताला पूरा कर रहा है उसको। मैंने ये कहना था कि आपने ये सिखाना है, अभी तो आप एकदम से आई हैं, चीज़ें अरेंज नहीं कर सके हम। नेक्स्ट इसी प्रोग्राम में आपने ऑर्गेनिक सोप बनाने सिखाना है, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। क्योंकि वो तमाम बच्चियां जो घर पे काम कर रही हैं और काम करना चाहती हैं, ये बड़ा खूबसूरत हुनर है और ये इनके दिल बहुत बड़े हैं कि आके ये शेयर कर रही हैं और सिखाना भी चाह रही हैं। किसी के लिए हम वसीला बने तो और क्या इससे बेहतर हो सकता बिल्कुल है। ऐसे, ये भी सदका जारी है ये। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इस ऑर्गेनिक का की फील्ड में आने का ख्याल कैसे आया आपको?
ऑर्गेनिक का मेरी नानी अम्मा काम करती होती थी इनके अंदर कि हमें पता होता था प्लांट्स के हवाले से, खुद अपनी भी थोड़ी बहुत था इसके अंदर इंटरेस्ट था कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमें अच्छी हेल्थ के लिए चाहिए कि हमें सब्जियां और इस तरह की चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें खाती हैं। ये सिर्फ खाने से नहीं होती, समटाइम ऐसा होता है कि हमें अप्लाई भी करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अप्लाई करने के लिए भी हमें डिफरेंट, हम लोग सोप, डिफरेंट ब्यूटी सोप यूज करते हैं, डिफरेंट चीजें हम लोग यूज करते हैं। अब आप देखेंगे स्किन टाइट हो रही है या इस तरह की झुर्रियां आ रही हैं, ये सारी चीजें, हाँ इसके ये है, ये हम सारी चीजें हम अलग अलग स्किन जिसकी जो रिक्वायरमेंट है हम उसके मुताबिक उनको बना के आप कौन सा सोप यूज करती हैं? फौजियन की स्किन कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी माशाल्लाह। मेरी तो नेचुरल है। हाँ, ये यहाँ पे आके जब आ गए जाते हैं पीछे बस। वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की स्किन बड़ी अच्छी होती है। बिल्कुल, वहाँ पे मतलब वहाँ के लोगों की ऐसी है, नेचुरली ऐसे लोग हैं। खुबानी और अखरोट का क्योंकि वो इस्तेमाल natural- बहुत है वहाँ पे, उसका ऑयल यूज करते हैं। डिपेंड ये करते हैं ना वो नेचुरल के ऊपर, नेचुरल फूड खाते हैं, घी खाते हैं, सब चीजें नेचुरली। कॉल है जी, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन प्यारी से हमारी कॉलर कॉल कर रही हैं? हाँ जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, नाइला मीर। मैंने आपसे पूछा था जो व्हाइटनिंग के लिए आपने बताया था टोटका बेसन, हाँ। मुल्तानी मिट्टी और लेमन का, तो इनकी कितनी कितनी मिकदार लेनी है फेस के लिए? अच्छा, ये स्किन का आपने नाम बताया है अपना? नहीं, क्या कह रही है? नाइला नाम बताया ना, नाइला। ये स्किन के ग्लो के लिए मैंने बताया था। व्हाइटनिंग को मैं कभी भी इनकरेज नहीं करूंगी। आपकी जो स्किन है वो हेल्दी होनी चाहिए, ग्लो करनी चाहिए। अदरवाइज मैंने ये कहा था कि क्रीमें आपने चेहरे पे नहीं लगानी है। आपने लेना है जी 1 टेबल स्पून, जितने आपके चेहरे की मुनासबत से 1 टेबल स्पून इज मोर देन इनफ। दही का लेना है, उसमें आपने डालना है 1.5 टीस्पून बेसन का, ठीक है। इसमें आप डालेंगे 1 पिंच हल्दी अगर आपको दानों का एक्नी का मसला है। और तीसरी चीज होगी लेमन के चंद कतरे। लेमन कभी भी डायरेक्टली ना लगाएं, इससे चेहरे पे इरिटेशन हो जाती है, रैशेस बन जाते हैं। इन चारों चीज़ों को मिला के आप चेहरे पे लगाएं और 10-15 मिनट के बाद देखिए जब ड्राई होना शुरू हो गया है तो गीले हाथों से इनके चेहरे पे आप मसाज करेंगी तो ये बड़ा अच्छा फेस पैक बनेगा। ये चेहरे की स्किन को ग्लो करने के लिए है, वाइटनिंग के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। चेहरे की स्किन आपकी हेल्दी होगी और जो चीज़ आप चेहरे पे लगाएं तो वो गर्दन पर भी लगाएं, वरना 2 रंग आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इट इज़ वेरी इफेक्टिव। अदरवाइज ये आप ऑर्गेनिक जो है ये सोप यूज़ कर सकती हैं। डिटेल आपको बताएंगे हमारे साथ, ठीक है? ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू दाइला, थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ गोरा होने का बड़ा एक जुनून है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हाँ जी, वाइटनिंग के लिए, वाइटनिंग के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी आप सोप है? सोप है, कौन सा वाला है अभी इसमें इस वक्त तो नहीं है आपके पास, सारी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक। तो ये है ना ऑर्डर के मुताबिक बन जाती हैं और नेक्स्ट टाइम मैं आपको बना के भी बताऊंगी जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी। अब भूल नहीं जाना आपने आने दोबारा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि देखिए केमिकल्स लगा के चेहरे पे बालों पे बेड़ा गर्क हो जाता है। एग्जैक्टली। और मैंने सुबह बात की थी कि मरकरी होता है वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर जिसकी स्किन पतली भी हो जाती है एंड इट कैन लीड टू स्किन कैंसर, खुदा ना खास्ता। तो हम शॉर्टकट्स देखते हैं ना, वो ना देखिए बल्कि ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आए। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट नजर आते हैं। टाइम बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऑर्गेनिक आप फूड खाएंगे भी तो भी उसमें भी होता है, टाइम लगता है ना। तो आप एक जैसे एक बंदा बीमार होता है, बहुत उसको एनर्जी की जरूरत होती है, उनको ग्लूकोज या दूसरी चीज़ों की जरूरत होती है, ब्लड बनने की जरूरत होती है, तो वो सम टाइम ऐसे करते हैं कि ऐसे ही ब्लड चढ़ा देते हैं लोगों को कि वो चीज़ें रिकवर हो जाएं। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जितना उनको फूड की तरफ तवज्जो दिलाएं जिस टाइम में वो रिकवर करें वो ज़्यादा बेहतरीन है। बिल्कुल सही। तो यही चीज़ है कि हम इन चीज़ों की तरफ छोड़ के, दूसरी चीज़ों को छोड़ के हम ऑर्गेनिक की तरफ आ जाएं, तो उन चीज़ों को अपने स्किन पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक नेचुरल हमारे एक वो बनाई हुई है, तो उसके मुताबिक हमें उन चीज़ों की तरफ अपने आप को मूव करना जो पुराने जमाने की मैंने वही बात कहती थी, हमारी नानियाँ दादियाँ तो क्रीमें यही यूज करती थी ज़्यादातर, मतलब देसी घी का इस्तेमाल कर लिया चेहरे पे, बालों पे, मलाई लगा ली। बहुत सिंपल सा होता था उनका जो भी टोटका होता था ना, सिंपल चीज़ें होती थी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती थी। बिल्कुल। इसी तरह इन चीज़ों के अंदर भी इतना वो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट भी हैं और लोग भी हैं जिनसे मैं इंट्रोड्यूस भी करवा दूंगी आप लोगों को। बिल्कुल सही। जो ये सब चीजें आप खुद बनाते हैं। फौजिया, आप बात ऐड कर सकती हो, खामोश ना बैठो, बात करो। आप इनको सिखा दे, आप इनको सिखा दे। बिल्कुल एक दूसरे को सिखाना, सही बात। अच्छा आप बताइए, अगर आपने अगर बनाना हो सोप तो कितना टाइम लगता है, उसमें क्या प्रोसेस होता है उसका? कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसके अंदर बस नेचुरल चीज़ें, हमें ये पता चले कि हमें उसके साथ क्या मसला है,
तो उसके मुताबिक हम अपना सॉप बनाना शुरू कर देते हैं और बस कुछ इंग्रेडिएंट्स है नेचुरल, उनको ऐड कर लेते हैं और फिर बन जाता है। वो देखेंगे जब बन जाएगा तो। बिल्कुल सही। और कितना मतलब एक दिन में आप कितने सोप बना लेती हैं? बाय ऑर्डर करती हैं काम या रिजर्व में? बाय ऑर्डर। बाय ऑर्डर्स करती हैं। और अगर आपको ऑर्डर देना हो तो किससे रब्ता करें? फ़ोन नंबर पे रब्ता करें। इंस्टाग्राम वगैरह पे आप हैं? और FB पे हैं, वालियस के नाम से हैं। वॉलियर्स, वालियस, वालिया, वालिया ज़हरा, WA वालिया ज़हरा के नाम से। वालिया जहरा। अच्छा, ये कौन है जी? ये भी मेरी एक छोटी सी भतीजी है, उनका नाम भतीजी के नाम पे जी पुप्पो ने बनाया है पेज, वालियास वालिया ज़हरा। वालिया जहरा के नाम से। वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक सोप इनकी मौजूद होंगे। मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ये आपके सोप पहुँचे, लोग आपसे रब्ता करें। जैसे कि मेरी पिगमेंटेशन है यहाँ पे, उसके लिए क्या सोप रिकमेंड करेंगी आप? उनके लिए भी आपके लिए सॉप बना के मैं भेज देती हूँ। इसमें कोई है? इसमें तो खैर नहीं है। अच्छा ठीक है। इसमें कौन कौन से सोप हैं? मतलब ये किस लिए होगा ये वाला सोप? ये स्किन इसके अंदर आप मुझे आप देंगी तो मैं हाँ जी, बता हाँ दूंगी। जी। ये जी आप, ये लीजिए। हमारे डाकिया बीच में बैठा हुआ ये काम कर रहे हैं। ये जो हम लोग सॉप जो यूज़ कर रहे हैं, जी जी, ये है स्किन को थोड़ा सा टाइट वगैरह करने के लिए। ठीक है। ठीक है। ड्राइनेस तो नहीं होती इससे? नहीं नहीं, ये नेचुरल है, मतलब नेचुरल एसिड है इसके अंदर, ठीक है, नेचुरली चीज़ें इनके ठीक अंदर है, ऐड हैं। ठीक है। तो एक तो ये हो गया और दूसरी बात ये है, ये संदल वगैरह हैं इसके अंदर। अच्छा ठीक है। ठीक है। इसके अंदर वो चीज़ें ऐड हैं और अल्लाह भला करे आपका इनके अंदर जो है ना चॉकलेट वगैरह ये सारी चीज़ें ये ऐड हैं। तो अब इस वक्त जो पिगमेंटेशन की जो आप बात करें इस वक्त, वो तो सॉप मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन तो मैं आपके लिए वो अच्छा, बना सोप के बेस मैं आपका एक है? जी बेस जो है सोप का वो बेस एक होगा, उसमें आप ऐड इंग्रेडिएंट्स चेंज करते होते ऐड रहते में होंगे। ingredients हाँ, change हाँ, होती सही, रहती हैं, सही, बिल्कुल सही। ऐसा ही है। पिगमेंटेशन के लिए आप क्या ऐड करती हैं? उसके लिए भी है नेचुरल चीज़ें हैं थोड़ी सी। ये तो बताना नहीं चाह रही, मुझे पता है ये राज नहीं खोलना चाह रही बिजनेस के ना। जब स्टार्ट होगा जब देखा जाएगा। जब अब तो चैलेंज हो गया जी, हमने इनको बुलाना है ताकि ये सब सीख भी सके। अच्छा, ये घर पे बनाया जा सकता है? जी जी, मैं घर पे हम लोग बनाते हैं। अच्छा, आपके वर्कर्स हैं या आप खुद बनाती हैं? वर्कर्स भी हैं, हम खुद भी बनाते हैं। ठीक ठीक। इस तरफ आने का ख्याल कैसे आया आपको? जैसे कि इनको इंस्पिरेशन थी कि फैमिली की तरफ से, आपको ख्याल कैसे आया? बस मुझे भी इस तरह था, मेरी नानिया मैं इन चीज़ों के हवाले से मैं जानती थी और इन प्रोडक्ट के हवाले से मुझे था नेचुरल चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। हम ऐसे भी हम लोग खीरा वगैरह अप्लाई करते रहते हैं या दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। जो हम कभी मैंगो भी खा लिया तो वो भी अप्लाई कर लिया। अच्छा, मैं इससे जैसे स्किन के लिए आजकल ऑरेंज है, स्किन ऑरेंज के लिए ऑरेंज है, ड्राई विटामिन सी करके के हवाले से हाँ। इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अप्लाई करते अच्छा, हम रहते हैं। हजारों रुपए दे के क्रीमें ले आते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक अल्लाह की तरफ से दी हुई चीजें हैं उनका हम ब्लेसिंग का हम ख्याल नहीं करते। बिल्कुल। इनके ख्याल जो नहीं फ्रूट्स के जाता, जो बिल्कुल छिलके exactly। होते हैं इसमें इतनी अफादियत है। केले का अनार छिलका बड़ा जबरदस्त है, अनार का, Exactly, किन्नू अनार, का, केले का, बिल्कुल इनका सबका exactly। जो छिलका है बिल्कुल। वो भी है, मेरा ख्याल है आप बिल्कुल, लोग यूज बिल्कुल। करते होंगे बिल्कुल, इसमें। बिल्कुल जिस ऐसे ही। तरह से हर मौसम की बीमारियां होती हैं, अल्लाह ताला ने उसका हल जो है उसी मौसम के फलों सब्जियों में रखा हुआ है। जैसे अगर नज़ला जुकाम है तो विटामिन सी आपको किन्नू में, संतरा वगैरह जितने भी विटामिन सिट्रस फ्रूट है उसमें आपको मिल जाएगा। तो मैं अभी एक आपको व्लॉग आज तो खैर नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मैंने बहुत से किन्नू इकट्ठे किए हैं अपने घर से भी, आसपास से भी जो खाता था मैं उनसे मांग लेती थी छिलके उसके लेके। इसको मैंने ड्राई किया है और उसका पाउडर कैसे बनाना है वो मैं बना के लेकर आऊँगी। एक्सीलेंट है जी, स्किन की पिगमेंटेशन के लिए, इसकी फेयरनेस के लिए, कोलेजन के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये, क्योंकि ये आप खुद भी ऐड करती होंगी। जी बिल्कुल ऐड होते हैं, करती बिल्कुल, हैं ये सब चीज़ें पाउडर बना के ऐड करती हैं। ऑर्डर बना के एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। किसी को अगर बिजनेस करना हो, आप दोनों से पूछूंगी मैं, खाने का भी या ऑर्गेनिक सोप्स का भी, तो क्या वो प्रॉफिटेबल है? बिल्कुल है, कमा सकते, खा सकते, कमा सकते चला हैं। शुरू में तो नहीं, लेकिन शुरू कितना टाइम लगता है अंदाजन? 1-1.5 साल तो उन्हें ज़रा सुकून से चलना चाहिए। Okay। डिपेंड करता है कि आपके पास कस्टमर कितने हैं, तो सही, फिर सही। चलता रहता है, सही, इंशाल्लाह सही। चलेगा। और आप असल गिलगित से करती हैं काम के, यहाँ इस्लामाबाद बेस्ड हैं आप? मैं इस्लामाबाद बेस्ट हूँ, इस्लामाबाद के अंदर से हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो वहाँ के और यहाँ में क्या फ़र्क लगता है आपको? बहुत फर्क है। वहाँ पे जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पे नेचुरल फूड होते हैं, नेचुरल पानी है और यहाँ आबोहवा पे साफ है हाँ वहाँ जी। की, है ना? जी, यहाँ ऐसे पे ही सब कुछ नहीं हाँ, है। सब चीज़ें हैं वहाँ पे, तो सब चीज़ें नेचुरल अवेलेबल नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। तो आपका यहाँ पे आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? कारोबार के सिलसिले में या फैमिली के? असल में मेरे बाबा आर्मी में थे, जी जी ठीक। तो उनकी वजह से हम डिफरेंट जगह शिफ्ट होते रहे, उनके साथ जाते रहे, तो बहरहाल उनके साथ साथ थे। अभी तो उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई, अभी कुछ टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
ठीक है जी, एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। सवाल कीजिए, दो बहुत ही प्यारी मेहमान मौजूद हैं। आपने कोई बिजनेस करना है, कोई स्किन का इश्यू है, कुछ खाने पकाने का शौक है तो हमसे राब्ता कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बहन बात कर रही है, कहाँ से? रुखसाना बात कर रही हूँ, लोधरा से। रुखसाना, क्या हाल चाल है? लोधरा से। रुखसाना, टीवी की आवाज आहिस्ता कर देना प्लीज। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। टीवी की आवाज आहिस्ता करें पहले। टीवी आहिस्ता कर दो रुखसाना। हाँ जी, बोले अब। हेलो, टीवी की आवाज बंद करनी चलेगी। जी जी बोले। जी स्किन के बारे बात करनी थी। बोले जी, हाजिर। मेरी स्किन रेड हो जाती है कलर, धूप की वजह से, गर्मी की वजह। क्या है? स्किन आपकी रेड हो जाती है धूप में जाने की वजह से कि वैसे ही? नहीं, ऐसे भी होती है, धूप में जाऊं तो हो जाती है, फिर घर किचन में जाए चूल्हे के सामने तब भी हो जाती है? अक्सर रहती है। ब्लड प्रेशर तो नहीं है कहीं आपको? डॉक्टर, हाँ जी। ब्लड प्रेशर है बहन, उसकी वजह से? नहीं। डॉक्टर के पास जाएं, चेक करवाएं। अच्छा रुखसाना, पहले तो एक काम ये करो, मेरी पहली वाली बात। नहीं। अच्छा, आपको एहतियातन डॉक्टर को आप दिखा दें, खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर वगैरह आपको ना हो। हमें होता है, पता भी नहीं चलता है, ठीक है? बाकी कोई एलर्जी तो नहीं है आपको किसी चीज से? कोई एलर्जी हो, हीट से कोई मसला हो? या मुझे अपनी आवाज आ रही है? बहुत दफ़ा हमारी ऐसी एलर्जीज होती हैं जो कि हमें पता नहीं होती हैं, जैसे कि चूल्हे के सामने खड़े रहने से भी स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, लाल हो जाती है, धूप में निकलने से होता है। अगर ऐसे कोई मसले मसाइल आपको नहीं है और सीरियस इशू बन रहा है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को आप लाजमी दिखाएं। टोटका इसमें नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल आपने डॉक्टर को दिखाया हुआ नहीं है। तो मैं बता दूंगी, पहले डॉक्टर को आप दिखा दीजिए, खुदा ना खासा कोई इशू दे तो फिर हम टोटके की तरफ आएंगे। लेकिन जहाँ पे ऐसे इश्यूज हो जिनका रीज़न ही नहीं पता चल रहा तो मैं कोई टोटका आपको नहीं बता सकती। नॉर्मली होता है ना कि कोई एलर्जी हो या कोई ब्लड प्रेशर हो, पता नहीं होता हमें। हम खवातीन इतना ख्याल रखती नहीं जब तक कि बिस्तर पे ना पड़ जाए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग रूटीन क्या होती है आप लोगों की? ये बिजी होने वाली हैं क्योंकि रमजान शुरू होने वाला है। रमजान के मिड में आप बिजी हो जाएंगी क्योंकि फिर ईद की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैं खुद सवाल करी, खुद ही जवाब दे रही हूँ, आप भी तो बोले कुछ। बिजी होता है इंसान अभी ये चीज़ें हैं, वैसे भी रूटीन ऐसी बिजी रहती है, कभी घर तो कभी बाहर, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक ठीक ठीक। तो अब रमज़ान होगा तो और ज़्यादा थोड़ा सा बर्डन रहेगा काम के हवाले से। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीज़ें। ठीक, आप बताइए फौजिया, क्या रूटीन होती है? बस अभी कभी लंच का ऑर्डर हो तो फिर तो वो सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है काम। सही सही। और डिनर का हो तो थोड़ा टाइम टाइम मिल जाता लगता है, है, हाँ, क्योंकि घर का भी साथ करना होता अकेले है। और बनाती हो खाने की हेल्पर है कोई? हेल्पर है मेरे पास। बच्चे वगैरह करते हैं या स्टाफ रखा हुआ है? नहीं, एक हेल्पर है, लेकिन जब बच्चे घर पे होते हैं तो बच्चे भी हेल्प करते हैं। बच्चों से कराना हस्बैंड भी चाहिए हेल्प था। करते हैं। हस्बैंड कमाल है, सबसे तमाम बड़ी बात। हस्बैंड्स का जो हेल्प करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। मेरे वाले भी जरा देख लें, थोड़ा उनको भी ख्याल आ जाए। अच्छा, कितना बड़ा ऑर्डर आपने अभी तक पूरा किया है? 80-70% के लिए खाना एवरी वीक जाता था। अच्छा, तो वो मैं एवरी थर्सडे होता था तो वो बना के भिजवाती थी। ऑफिसेज में भी खाना वगैरह देती हैं आप? ऑफिसेज में अभी तो नहीं स्टार्ट हुआ, गुड आइडिया ना। लेकिन आइडिया तो अच्छा है, कोई होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं करूँगी। लेकिन अभी घरों में जाता है, पार्टीज़ पे गेट टुगेदर होते हैं लोगों के, तो बर्थडे पार्टीज़ इस तरह उसमें मंगवाते हैं। वैसे भी फैमिलीज जो नहीं बनाना चाहते, नहीं हैसल करना चाहते किचन में जाने की, तो वो फिर ऐसे कर लेते वर्किंग है, अगर वो भी चाहे तो आपको ऑर्डर बिल्कुल पर डे के हिसाब से भी पर कर डे सकती के भी हैं। हिसाब से मैं कर सकती आपके मेन्यूज होते हैं पर डे का? हूँ। नहीं, मेन्यूज तो नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि उन्हें क्या चाहिए। जिस तरह का भी चाहिए होता है फिर मैं उनको भिजवा देती हूँ। बिल्कुल सही सही। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे जी। 0514102251। अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आप कोई स्किल पॉलिश करना चाहती हैं या चाहते हैं, क्योंकि अब देखिए जेंडर का ताल्लुक किसी भी शोबे से नहीं है। ख़वातीन गाड़ियाँ भी चला रही हैं, जहाज़ भी चला रही हैं, मर्द हज़रात बड़े मशहूर शेफ़ भी हैं, ब्यूटिशियंस भी हैं, डिज़ाइनर्स भी हैं। तो ये अब जिसने हक हलाल की कमाई का सोच लिया ना, तो फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे साथ गज़ल भी मौजूद हैं जो कि ऑर्गेनिक सोप पे काम करती हैं। अगर आपको कोई स्किन का इशू है टोटकों के अलावा, तो आप ज़रूर इनसे रब्ता कर सकते हैं। आपको गाइड करेंगी आपको। आपके पास कोई ऐसी ख़वातीन आती हैं जो बड़ी हाइपर होंगी, जी मुझे फटाफट आपने इसका हल देना है?
फटाफट ऐसी अभी तक तो कोई मैं आ रही हूँ फिर आपके पास, फटाफट मुझे गोरा कर दें, मेरे पिगमेंटेशन खत्म हो जाए, बाल लंबे हो जाएं। फटाफट नहीं होता है ऑर्गेनिक, जैसे आपने अभी बताया कि ये फटाफट वाला काम नहीं है, तो इसमें टाइम लगता है, एक टाइम पीरियड होता है, 2 महीने 3 महीने हम उसको देते हैं कि इस टाइम तक आप आजमा लो, तो उसके बाद देख लो। वैसे 1 महीने में ही पता चल जाता है, वैसे हम उनको इतना टाइम बता देते हैं कि इस टाइम में आप हमें बता दो। अच्छा, शैम्पू बार्स भी आते हैं अब साबुन की शक्ल के, आपको उस तरफ जाने का ख्याल आया? सॉरी समझ, जैसे कि शैम्पूज के तो लिक्विड्स होते हैं जी, ना, जी, बिल्कुल अब ऐसे। शैम्पू के बार्स आते हैं जैसे कि सोप होता है, जी जी। तो उसकी तरफ ख्याल है आपका जाने का, बालों की तरफ भी? बालों की तरफ ऑयल का है थोड़ा, ऑयल जो बनते हैं डिफरेंट, सही। तो जिसमें बाल जो गिरते हैं लोगों का, तो उस हवाले से है। जो फिर होते हैं ड्राई, हम लोग केमिकल्स वगैरह कलर वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ड्राई हो जाते हैं, हाँ, तो कमज़ोर हो उसको जाते फिर हैं। हाँ, तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए फिर ऑयल का है। स्किन के हवाले से किसी जो खवातीन आपको देख रही हैं उन्हें क्या कहेंगी आपके, आप तक पहुंचने से पहले क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखें अपनी स्किन का? स्किन के हवाले से ये कि इस वक्त सर्दियाँ चल रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें उनके घर में अभी इस वक्त क्या वो यूज़ कर रही हैं, तो अपने नेचुरल उन चीज़ों की तरफ आ जाएं, फ्रूट की तरफ आ जाएं, वो आप अप्लाई करें। रात को भी ग्लिसरीन वगैरह भी लगा के आप सो जाएं, सिंपल सा है। ठीक। फॉर्मूला क्रीम व्रीम तो हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको इतना वो नहीं करूँगी। लेकिन फ्रूट ज़्यादा जो भी है आपके पास, इस आप यूज़ करती हैं खाने को, वो आप अपने चेहरे पे भी कुछ भी इस्तेमाल खाएं, करें। थोड़ा सा बचा के, आंख बचा के लगा लें। लगा दें नहीं, और थोड़ा। पानी पिए। पानी भी पानी ज़्यादा सर्दियों पी में लें, कम ये भी पिया बहुत जाता है ना। healthy होता है, बिल्कुल। मैं वैसे भी बहुत कम पीती हूँ, इतनी बुरी मेरी आदत है ये कि पानी जब तक मेरी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती ना तब तक नहीं पीती, नहीं, वेरी बैड। पानी कम से कम कहते हैं 12 गिलास दिन में पीना चाहिए ज़रूर, लेकिन जितना जितना प्यास लगने से इतना पिए, मैं थोड़ा थोड़ा डेली पीते रहें कि आपको प्यास जब ना लगे। प्यास लगी इसका मतलब आप डिहाइड्रेट हो गए हैं, जी। निशानी होती है कि बिल्कुल ऐसे ही डिहाइड्रेशन है। हो रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। तो पानी का तो यूज़ करना है ना, बिल्कुल सही। प्याज आप नहीं करेंगे तो कैसे होगा? जैसे आप पौधे में पानी नहीं डालेंगे तो ड्राई हो जाएगा ना, बिल्कुल तो सही। उसको कैसे आप अच्छा, वो कर सकते हैं? हाथों सारी की चीज़ें। स्किन अगर आपकी ड्राई हो जाए तो वही सोप जो चेहरे पे लगाते हैं वही हाथों पे बिल्कुल लगा लगा सकते सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक लगा है। सकते और रिंकल्स अगर आ जाएं तो उसके लिए? उसके लिए भी यही सॉब है, बिल्कुल सेम। ओह वंडरफुल जी। ये हर नहीं कि मर्द आप का सिर्फ इलाज। मुंह पे ही लगाएंगे, आप अपनी बॉडी पे लगाएंगे, जहाँ कहीं भी आपको ये चीजें हैं। जब आप लोगों ने अपने कारोबार का आगाज किया तो कितना सरमाया चाहिए था उसके लिए? लाखों में तो नहीं चले गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने तो बहुत किचन से ही- निकाल मेरा लिया तो होगा सब किचन कुछ। से ही निकला। कोई इतना वो नहीं है। अच्छा, सही। और आपका? बस स्टार्ट तो किसी नॉर्मल से ही करना पड़ता है इंसान को। ठीक है। कभी छोटे लेवल से ही ऊपर थोड़ा सा आना इसमें कोई पड़ता हर्ज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सही, ही है। बिल्कुल सही। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करती हैं? चलो आपके तो खाने घर वाले शौक से खा लेते होंगे, आपके सोप किस पर ट्राई होते हैं? मेरा तो हम एक तो ये तो हम लोग खुद भी घर में ये यूज करते हैं। अच्छा, और जैसे? ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लोगों को देते हैं, मेरे खुद अपने यूज में है, मैं बताऊंगी आपको ये वाला बता use भी में। देना, इतनी अच्छी स्किन है, उस वक्त से फौजिया कही जा रही है ये। नहीं, ये वाला मेरे यूज में है इस वक्त जो है। अच्छा, तो अब ये है कि जैसे जैसे स्किन नीड है उसके हिसाब से बनती है, तो वो फिर 2-3 इश्यूज को एक सोप में आप डाल सकती है, जैसे कि डाल सकती हैं, पिगमेंटेशन बिल्कुल भी डाल सकती हैं। है, इसमें ग्लोइंग कोई भी है। ऐसे केमिकल तो है नहीं कि कोई मसला होगा, तो ये नेचुरल चीजें हैं, आप डाल के यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। 051-410-2251 पे कॉल कीजिए। तकरीबन 15 मिनट रह गए हमारे पास, हम आपसे बहुत सी बातें करना चाह रहे हैं। अगर आपको कोई स्किन का या बालों का इशू है तो मैं भी मौजूद हूँ, मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट यहाँ मौजूद है जो आपको बता सकते हैं। अगर आपको कुकिंग का शौक है या बिजनेस करने का शौक है, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्राम में आना चाहते हैं, कोई स्किल है आपके पास, आपको लगता है कि आप ज़रा हटके हैं तमाम लोगों से, तो उसमें भी आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपको वेलकम कहेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमसे रब्ता करें और बताएं कि क्या इंटरेस्ट हैं आपके। आजकल के जो बच्चे हैं या जो खवातीन नॉर्मली पहले खवातीन की तरफ आते हैं, सारा दिन घर बैठेंगी, टेलीविजन देख लिया, इधर उधर चली गई, हालांकि वो बहुत से काम कर सकती बिल्कुल हैं, कर सकती उनको क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत से काम करना चाहती हैं तो उनको चाहिए कि काम कर लें और प्लान बना दें कि वो कुछ कर सकती हैं। पहले तो ये देखें कि वो क्या कर सकती हैं, ठीक ठीक। तो उसको मद्देनज़र रखें और अपनी माहौल को, अपने घर को, अपने घर की, जैसे होता है कि हर बंदा कुछ करना चाहता है, समटाइम बजट नहीं होता और समटाइम ये होता है कि हुनर होना ज़रूरी होता है। और होता है हर एक के पास कुछ ना कुछ स्किल होती है। हुनर होना ज़रूरी है। हाँ। अगर हुनर है तो मैं नहीं समझती कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं, कुछ और नहीं अगर कर आपके सकती। पास हुनर है और आप उसको यूटिलाइज करें, बहुत सारी
मसले मसाइल से बच जाएंगे। तो मसले मसाइल तो आपको भी मिले होंगे, आसान तो नहीं होगा यहाँ तक पहुँचना। Exactly. इश्यूज तो होंगे आपके साथ इश्यूज भी। तो होते हैं, लेकिन अब काम करना है, कुछ ना कुछ तो इश्यूज हर बंदे को ही फेस करने पड़ते हैं। हाँ तो वो अब उसकी वजह से काम करना तो नहीं छोड़ा जा सकता। एग्जैक्टली। तो इसलिए इश्यूज को आराम से अपने दिमाग को ठंडा करके चले, आहिस्ता आहिस्ता सब मसले मसाइल अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल Exactly, तो सब ठीक हो जाता है। 3 असूल क्या है अच्छे बिजनेस करने के लिए? 3 प्रिंसिपल जो आप लगती हैं कि मैंने किया तो मैं यहाँ तक पहुँची। पहला तो ये कि आपके अंदर कर्ज होना चाहिए, हिम्मत हो, बिल्कुल सही। हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आपके पास कोई हुनर होना चाहिए। ठीक है। और जब हुनर हो गया तो बस do मैदान and die। आपका। हाँ, बिल्कुल। लीजिए, यहाँ पे इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा वक्फा लेना है। वापस आएंगे, जहाँ जहाँ भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, आपको सलामत रखे। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हाँ जी, खुश आमदीद कहेंगे आपको। मेरे साथ लड्डू पीठियाँ खा रही थी, बहुत मज़े के हैं। ताज़ा ताज़ा खाना चाहिए इनको। कोई रेसिपी अगर आपको सीखनी है तो हमें आप बता सकते हैं, हमें आप लिखवा दीजिए कॉल करके, हम नेक्स्ट वीक आपको ज़रूर बताएंगे। वो कुछ टोटका हो तो बता सकते हैं। मैं बात करना चाह रही थी अभी जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपने सोचा दोनों ने कि यार छोड़ दूँ ये काम, घर बैठ के मॉर्निंग शोज देखती हूँ बस। बिल्कुल, मैं पहले जॉब करती थी, जॉब के बाद तो बिल्कुल ही फारिग। फिर मैंने जब रिज़ाइन किया, इंटरनेशनल एयरलाइन में थी ना? जी बिल्कुल, पीआई में, कौमी एयरलाइन में। जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैंने मॉर्निंग शो, सुबह नाश्ता किया और 11:30 तक टीवी के आगे। ये सबसे अच्छी वैसे आप कहें कि एक्टिविटी है। और अब आप इसका हिस्सा बन रही हैं। अब बिल्कुल इंशाल्लाह सिखाएंगे हम। इंशाल्लाह बाकी लोगों को मोटा करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। बैठ के देख देख के मोटे हो जाए। बिल्कुल। और उसके बाद बनाए उसको, और उसके बाद बनाए बिल्कुल बनाए उसको। तो अभी आप बस बताइए कि फिर लाइट चली गई थी। लाइट चली गई। अभी संडे को मेरा वो था तो 9 से 5 बजे तक की लाइट गई। 9 से 5? 9 से 5 गई। वो ग्रिड स्टेशन में कोई प्रॉब्लम था। ओके ओके। तो बस फिर एक ये हमारे जब ये हाल फैमिली ये फ्रेंड बारिश है, हुई है कल परसों। अच्छा, ये अच्छा। संडे को। हाँ। फिर एक हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनको कॉल की। फिर 10-15 मिनट की उनके है ड्राइव उनके घर की। फिर वहां जाके चटनियाँ वटनियाँ हर चीज पीस के, तो सुबह सुबह उनको भी तंग किया। हाँ, फिर मैंने उनको भी भिजवाया। हाँ, वो रिश्वत तो देनी पड़ती है ना फिर, ऐसा तो होता काम। तो इस तरह के मसले मसाइल फेस करने पड़ जाते हैं। लाइट और पानी का, जैसे यहाँ पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ। तो बस लाइट हो तो फिर तो कोई नहीं है, वो एनर्जी खुद ही Exactly, आती जाती exactly, है जब काम exactly। बंदा ज़्यादा लोग करता क्या ऑर्डर करते हैं आपसे? है। निहारी, कोरमा जो शादियों पे पहले मिलता था, अब शादियों पे भी वो नहीं मिलता। जो ऑथेंटिक एक रेसिपी खास है ना खुशबू कोरमे जिसकी की, होती है, हाँ, बिल्कुल। पुलाव, बिरयानी, अच्छा। ये ऐसी चीजें खाने और से। रमजान में क्या ये फ्रोजन फूड वगैरह भी करती हैं? बिल्कुल फ्रोजन फूड भी करती ठीक हैं। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आपके पास क्या ऑर्डर ज़्यादातर आते हैं गजल? किस चीज़ की? बस यही सॉफ्ट के ही ऑर्डर आते हैं, अलग अलग। तो आपको ध्यान नहीं है कि बढ़ा दूं मैं काम को, सिर्फ सोप पे ना जाऊं और चीज़ों की तरफ आ जाऊं? जी जी, और ये तो Beauty। मैंने सोचा हुआ है, बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ भी जाना चाहिए इंसान को। रमज़ान से पहले पहले लॉन्च कर लें, बिल्कुल ये बेस्ट टाइम है। दुनिया में हमारे मुल्क की अगर बात करूं मैं, सबसे ज़्यादा जो कारोबार होता है ना वो रमज़ान के महीने में होता है, खासतौर पर आखिरी जो 10-15 दिन होते हैं ना। अब ये अलग बात है कि जो प्रॉफिट कमाने वाले वो कितना प्रॉफिट कमा ले, वो नहीं करना चाहिए। जैसे बैरून मुल्क क्रिसमस के मौके पे लोग सेल लगा देते ताकि मैक्सिमम लोग सेल का फ़ायदा उठाएं। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब होता है। यहाँ महंगाई बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। अब तो महंगाई भी ज्यादा है। वैसे ऐसी चीजें तो आप पहले सोच सकती थी, हाँ। आजकल इतना नहीं सोच सकते। हाँ। क्योंकि रात भर लोग, मैं कराची में भी रही हूँ, मैं देखती रही हूँ कि रात भर जो चांद रात होती थी, पूरी रात लोग बिजी होते थे। एक हफ्ते से ज्यादा लोग गुजर रहे होते थे। शॉपिंग करनी है। अच्छा, बस 15 दिन बच गए हैं, अब आगे ईद आने वाली, सिलाई भी करवानी, ये भी करवानी, वो भी करवानी है। तो बस ये कि लोगों का था, ये सारी चीजें होती हैं। तो जाहिर आगे जरा शायद लिमिटेड हो जाए, मुझे लगता है थोड़ा सा अब लिमिटेड, क्योंकि की वजह महंगाई से। इतनी ज्यादा है कि लोग, तो मेरे ख्याल से बेसिक चीजें अवेलेबल नहीं एग्जैक्टली यहाँ पे हम जितने भी कारोबारी तबका है उसको थोड़ा अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। कुछ कीमतें कम कर दें, बेशक पुराना स्टॉक निकाल लें कि कोई बुरी खबर सुनने को ना मिले कि किसी फैमिली को इफेक्ट हुआ। ऐसे बहुत से वाकयात सुनने को मिलते हैं जो कि दिल खराब कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा इस माशरे में होने का क्या फ़ायदा अगर हम किसी के काम ना आ सकें। और एक, जैसे कि आप लोग भी काम कर रहे हैं, कोई एक दिन पूरा हफ्ते में नहीं तो महीने में रख दीजिए जो कि
अल्लाह के बंदों के नाम हो, बिल्कुल। कोई चैरिटी कर दीजिए, किसी का हाथ पकड़ के उसको समझा दें कि तुमने ये काम करना है। यकीन करें जैसे अगर आप गाइड कर देंगी ना किसी को, बहुत सी खवातीन है जो काम करना चाह रही है, उनको हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं। माजरत रिदा, में एक आपके चैनल की वसादत से एक बात अपनी आगे फॉरवर्ड करना जरूर चाहूँगी। जरूर जरूर जी। मैं ये चाहती हूँ कि या मेरी ख्वाहिश है कि रमज़ान की इस मुबारक मौके पे या वैसे भी ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम करें कि कम से कम लोग अमाउंट में चीज़ें अपनी परचेज कर सकें और आसानी से ले सकें। रमज़ान के महीने में वैसे भी इंसान दिन भर भूखा प्यासा होता है, तो सहरी की चीज, अपनी इफ्तारी की चीज़ें भी सही से वो ना अरेंज कर सके तो क्या उसका है। तो ये महीना ही इसलिए कि आप सेक्रीफाइस करें, और रोज़े रखने का मकसद ये है कि आप सेक्रीफाइस करें किसी के लिए, किसी की भूख का एहसास हो जाए किसी गरीब का। तो जैसे नॉर्मल दिनों में लोगों को नहीं होता, तो इस दिन हम खुद हर बंदा रख के, हर मुसलमान रख के उनको ये एहसास होता है कि भाई भूख होती क्या चीज़ है। अगर एक फैमिली रमजान के अलावा भी एक दूसरी फैमिली का जिम्मेदारी उठा ले, बिल्कुल ज्यादा नहीं, अब बहुत मुश्किल है, अब महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, तो अब ये लोग चाहते भी है ना, तो नहीं कर पाते, अपना भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से हो और चेक एंड बैलेंस रखे। पहली बात तो ये है कि क्वालिटी की चीजें हों, क्वालिटी की चीजें चेक एंड बैलेंस रखे, और निजी सतह पे आप जाएं, आप लोगों को जो लोग हैं उनको आप देखें कि प्राइस को कंट्रोल करें। अच्छा, ये जो रमजान बाजार भी लगते हैं उसमें कोई मेरा ख्याल है 7-8 साल से तो लग रहे हैं। जी जी जी। तो वहाँ कुछ बेहतर है मार्केट की निस्बत, रेट में थोड़ा फर्क होता है। सही, तो वो वहाँ से भी ले लेते हैं, चले जितना गवर्नमेंट के उस पे एंड पे होता है वो करने की कोशिश करते हैं। आगे हम लोगों का भी फर्ज है कि जैसे उन्होंने करवाया तो दुकानदार भी वैसे चलें, इस महीने में ना इतना मुनाफा। लेकिन वाइस वर्सा इसके पॉजिटिव होता है। बिल्कुल नहीं जी, हम ऐसे मायूस बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर कहीं पे कुछ नहीं हो रहा तो हम पहला कदम उठा लेंगे, हम कोशिश कर लेंगे, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में थोड़ा थोड़ा जो काम कर सके ज़रूर करेंगे। और हम आपसे बात कर रहे हैं, आप ही के हवाले से कुछ स्किल्स की बात कर रहे हैं, कुछ मॉर्निंग को ब्राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दुआ के साथ इस प्रोग्राम को हमने आगाज़ किया था कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, और ऐसी हमारी जो बेटियाँ बहनें हैं जो काम कर रही हैं आगे बढ़ती रहें। कहीं आपके पास ऐसी कोई स्किल है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं बार बार ये दोहरा रही हूँ, एक झिझक होती है पहला कदम उठाने की, तो वो जब उठ जाए तो उसके बाद फिर जैसे कहते हैं ना कि मैदान आपका होता है। जैसे कि इन दोनों ने कदम उठाया और काम का आगाज़ किया। मेरी जो दूसरी मेहमान है, गज़ल का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, वहाँ ज़ुबान बोली जाती है शिना बोली जाती है, डिफरेंट लैंग्वेज है वहाँ पे भी। ठीक है, शिना है, ब्रुशिस की है, और बल्ती अलग बोलते हैं। इसी तरह मतलब एरिया वाइज भी डिवाइड होते हैं लैंग्वेजेस। जैसे पंजाब में है, अलग अलग लोग बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और एबटाबाद के लोग अलग बोलते हैं, तो पिंडी के लोग अलग बोलते हैं। तो अलग अलग जगहों पे आप देखें इसी तरह लोग अलग अलग लैंग्वेज। कुछ थोड़ा अपनी ज़ुबान में बात तो करें ना, क्योंकि हमारी चैनल की एक खासियत ये कि हम मल्टी लिंगुअल ज़ुबानों में बात करते हैं, लोगों के इलाके तक, दिल तक पहुँचते हैं बल्कि। तो आप शिना में कुछ बोलें। शिना में मुझे आप बता दें कि मैं क्या आप अपने काम के बारे में बता दें कि जिसको सीखना हो आपसे रब्ता कर लें, जिसने सोप ऑर्डर करने हो आपसे रब्ता कर लें, लेकिन अपनी ज़ुबान में। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस ऑर्गेनिक सबनी सनमिस और कैसेट अगर तुम स्किनी कमक रेहन तो ओस माँ साथ रब्ता था, और मस अनी सने सुरदम ताकि से मुक मिश्टुक भी और चमकदार भी, और जैसे कि जुरी वालन एक ख़त्म भी आई बोधे मुश्ते अलग अलग सबनी सने समझ आ रहा है थोड़ा बड़ा प्यारा है बोले। इसमें इसके अंदर होता है ना मिक्स है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस एक मिक्सचर है। इसमें इंग्लिश है, अरबी है, और फिर जुरिया भी बोला आपने, वेरी नाइस। हर जुबान बहुत प्यारी है भाई हमारे मुल्क की, और जैसे ये खुद बड़ी प्यारी है ना। आप मुझे बता, आपका ताल्लुक आबाई शहर कौन सा है आपका? लाहौर। लड्डू पीठियां खा ली मैंने, और मैं ये सवाल पहले पूछना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे हमारी दोनों सहेलियां तमाम देखने वालों को, खासतौर पे बच्चियां जो प्रोग्राम देख रही हैं? बस मेहनत करें और लगन रखें, जो भी काम आप करना चाहें, मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। और थोड़ा हौसले से स्टार्ट में थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे काम चलता है तो तजर्बा भी होता है, और फिर काम भी इंशाल्लाह जी। वैसे रिदा हमारी तरफ तो एजुकेशन को ज़्यादा फोकस किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब लोग ज़्यादा 90% लोग हैं जो एजुकेटेड लोग हैं साइड पे। तो मैं फिर भी यही कहती हूँ कि इल्म हासिल करो, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ की गोद से लेके क़ब्र तक इल्म ऐसी चीज़ है, किसी भी चीज़ के हवाले से जानना।
आप बेशक इस वक्त जो मैं ऑर्गेनिक बना रही हूँ वो भी एक इल्म ही है, इल्म है, नॉलेज नॉलेज है। बेशक। तो उस हर चीज़ का आप इल्म हासिल करो, आप अपने दीन का हासिल करो, आप नेचुरल जो हमारे जो चीज़ें हैं, आप किसी भी आप मेडिकल में भी जाते हो तो वो भी जानना है। और इसी तरह अलग अलग चीज़ें, इल्म जो चीज़ होती है ना वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिल्कुल सही। तो उसको आप सीखें और अगर उसको आप अपने इस्तेमाल में ले आएं, अमल करें। बगैर इल्म अमल के बेकार हैं। बेशक, वेरी राइट। तो इसलिए आप पहले इल्म हासिल करें। जब इल्म जाहिल नहीं रहोगे, इल्म हासिल करोगे तो आप वो चीज़ अमल करोगे तो एक अच्छा इंसान बनोगे। और बाकी काम 2 तो मिनट चलते में रहते खुल हैं। के सामने आई ये बंदी, ये ना पहले डरा के इनको बिठाया हुआ था मैंने। बड़ी प्यारी बात की आप दोनों ने। आप दोनों ऐसी हंसती मुस्कुराती रहे, आपके हाथ में लज्जत रहे, आपके हाथ में खूबसूरती रहे Thank you very और आप much. दूसरों के लिए वसीला बने। थैंक यू you सो very मच much. जी, आप सबका आपका भी भी बहुत 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 शुक्रिया। बड़ी प्यारी बात उन्होंने बोली कि जिंदगी का एक, जिसमें अगर आपने रंग डालना हो, जिंदगी में जान डालनी हो, तो सीखने के अमल को जारी रखिए। जरूरी नहीं है कि मैं डिग्रियों की बात कर रही हूँ, स्किल्स आनी चाहिए, हुनर आना चाहिए। एंड इट्स नेवर टू लेट। ज़िंदगी में कभी भी किसी भी स्टेज पे अगर आपका दिल करे कुछ करने के लिए ना हो, बच्चों की शादियाँ हो गई, कुछ सीख लीजिए, काम शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं कि आप पैसा कमाने के लिए करें, पैसा बेशक बहुत ज़रूरी है और आजकल के दौर में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी मेंटल पीस के लिए, एक खुशी के लिए, एक इत्मीनान हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, बुरे ख्यालात नहीं आएंगे, ना अपना बुरा होने देंगे, ना किसी के बुरा सोचेंगे आप। तो मेरे ख्याल से इसी पॉजिटिव नोट के साथ और बहुत सी दुआओं के साथ वंस अगेन अल्लाह ताला जो कल हादसा हुआ उन तमाम शहदा को गरीक रहमत करे, उनकी आगे की मंजिलों को आसान करे, उनकी फैमिलियों के लिए आसानियाँ दे, सब्र दे और जो ज़ख्मी हैं उनके अल्लाह ताला शिफा दे और किसी को माजूर ना करे, चलता फिरता रखे। हम सब की तरफ से बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। आप जहाँ जहाँ भी हैं खुश रहें, सुकून के साथ रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए उसके बाद भी खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।